सबसे पहली बात आप सारे फाउंडर्स को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप ऑन पैसे के फाउंडर्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चार लाइन कहने का मन कर रहा है, मैं कहना चाहूंगा अगर आप परमिशन दें, चूंकि मैं परमिशन एक्सेप्ट मान लेता हूं कि आपने दे दी है। वो कहते हैं ना कि आसमान हमसे नाराज है, तारों का गुस्सा भी बेहिसाब है, वो सब जलते हैं क्योंकि चांद से भी ज्यादा बेहतर फाउंडर्स हमारे पास हैं। इंडियंस फाउंडर्स ही वो ऐसे हैं जिन्होंने चांद से भी ज्यादा अच्छी छटा बिखेर रखी है पूरे वर्ल्ड में, और इस प्रोग्राम के दौरान पूरे वर्ल्ड ने अपनी आंखों से उन्हें देखा, बहुत अच्छे तरीके से देखा, और बहुत ही वेल मैनर्ड होकर सब लोगों ने ये सब काम किए माय डियर फ्रेंड्स। और आप सब लोग की मेहनत, आप सब लोग के क्या कहना चाहिए कि उस पेशेंस को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। देखिए, पेशेंस रखना एक मजबूरी भी होती है और पेशेंस रखना एक क्वालिटी भी होती है। अगर आप पेशेंस रखते हुए अगर अपने बिहेवियर को भी बहुत अच्छा रख पाते हैं तो वो पेशेंस रखना एक क्वालिटी होती है। लेकिन अगर पेशेंस रखते समय अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो पेशेंस भी जबरदस्ती रखा जाने वाला होता है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं इंडिया के सारे फाउंडर्स को, जिन्होंने एक बहुत अच्छा बिहेव मेंटेन करते हुए, एक्साइटमेंट को इकट्ठा करते हुए और हमेशा अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हुए लगातार काम किया है और आज भी काम करते चले जा रहे हैं। अब उनके काम को सफलता का अमली जामा पहनाने का वक्त बहुत करीब आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। सो एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं ऑन पेस्यू टीम चैंपियंस इंडिया की 7 तारीख के 7 दिसंबर 2020 के इस वेबिनार में। यू आर इन इट टू विन इट, ये स्लोगन है और इसको हमेशा मैं शुरू में बुलंद करता हूं, आज भी कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर जो भी इन करेगा वो जीतेगा ही जीतेगा, ये तय है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उसके बाद इसको हम स्लाइड्स को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या होता है, वित्तीय संपत्ति, जो आर्थिक संपत्ति, जो वित्तीय संपत्ति होती है, उसको इकट्ठा करने के कई तरीके होते हैं, इसे आप जानते ही हैं। और आप कुछ भी तरीका उपयोग करने के लिए उसे चुन सकते हैं। आर्थिक संपत्ति के लिए कोई एक स्पेशल या कोई एक अनोखा तरीका नहीं होता है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे सड़क हैं। आपका पड़ोसी जिस रास्ते पर चलता है, जरूरी नहीं कि आप उसे चुने, आप उसे उसको चुनने की आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपके लिए जो रास्ता ठीक लगता है उसे आप चुन सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि सभी रास्ते आर्थिक संपत्ति की ओर ले जाते हैं। आप किस रास्ते को अपनाते हो इस पर निर्भर ना होकर अपने आर्थिक लक्ष्य को आप पा सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप जो रास्ता चुनते हैं, क्या वो रास्ता एक मनोरंजक रास्ता है, क्या वो एक रास्ता सेल्फ सेटिस्फाई, अपने आप को संतुष्ट रख सकने वाला है, क्या वो रास्ता कुछ ऐसा है जहां पर आप ही खाली सफल नहीं हो रहे हैं, आपके साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग सफल हो रहे हैं, क्या वो रास्ता ऐसा है जहां पर आप एक नहीं हजार मदर टेरेसा पैदा करने जा रहे हैं, क्या वो रास्ता ऐसा नहीं है जो एक शांति की ओर जा रहा है जहां पर सारे लोग विन विन वाली पोजीशन पे हैं, क्या वो रास्ता आर्थिक संपत्ति की ओर ले जा रहा है, जो रास्ता आपके साथ आप जैसे कई लोग आर्थिक संपन्नता की ओर जा रहे हैं। यस माय डियर्स, मैं उसी रास्ते की बात कर रहा हूं जिसका नाम है ऑन पैसिव गो फाउंडर। अब उस जर्नी को हम लोग काफी दिनों से कर रहे हैं। 3 तारीख को हम लोग जब यहाँ से निकले तो मैं बहुत ही लकी हूँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मेरी पूरी की पूरी टीम में से जितने भी सिलेक्टेड लीडर्स थे वो सारे एयरपोर्ट पर मुझे छोड़ने आए थे। वहीं से ही एक एनर्जी चालू हो गई थी और हम लोग फिर आगे पहुंचे। लेकिन मैं कैसे हुआ, आगे क्या हुआ, हम लोग थोड़ा स्लाइड्स पर चलते हैं और स्लाइड्स के साथ साथ सारी जर्नी को हम लोग बयां करेंगे। आपको ये एहसास होगा कि एक्चुअली आप किस जगह पर आ चुके हैं अब चलते चलते। क्योंकि देखिए, हमें लोगों को जोड़ने का और लोगों के साथ काम करने का बहुत पुराना अनुभव है। इसके पहले भी हमने कई बार लोगों के साथ काम किया है और कई लोगों को जोड़ा भी है। लेकिन ऑन पैसिव की इस जर्नी में जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपके साथ जुड़ते हैं, या आप अपनी टीम में लगातार डायमंड्स जोड़ते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं, उनका भविष्य क्या है और वो कहां पर खड़े हैं आज, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये एक अगली जो स्लाइड है, वो स्लाइड बहुत बड़ी कहानी कहती है। और ये है, ये ऑन पैसिव का हमारा स्पेशल जो 28 लीडर्स जो बुलाए गए थे गो फाउंडर्स इंडिया की तरफ से, वो इस ऑफिस के विजिट का एक मेन पर्पस था कि ये इस ऑफिस में वो जाने वाले हैं। सो ये वो ऑफिस है, आप देख सकते हैं सर, एक शानदार पूरी की पूरी बिल्डिंग, लगभग लगभग 6 मंजिल की बिल्डिंग है। और मैं पिछले कई दिनों से इस बिल्डिंग के बारे में, इस ऑफिस के बारे में कहता था कि अंदाजा ये लगभग लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग होगी। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये उससे बहुत ज्यादा की है। काफी बड़े फ्लोर्स हैं इसमें
और आई थिंक ये 110 125 लगभग 1.25 लाख 1,10,000 से 1.25 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिस है। और इसमें बहुत हमने इसमें बहुत सारी चीजें देखी हैं जिनको हम अगले अगले स्लाइड से जाते चले जाएंगे और इस स्पेशल वे में इसको कवर करेंगे। फिलहाल हम इसे आगे बढ़ते हैं। ये सरप्राइज फ्रॉम एस सुफारा सर एंड गुरस्मिंदर सर। गुरस्मिंदर सर ने हमें बताया था कि 25 लकी फाउंडर्स इंडिया से जाने वाले हैं। फिर वहां पर ऐसा कुछ हुआ कि उन 25 फाउंडर्स में थोड़ा सा एक नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कम था, तो उसमें हमने एस सर के रिकमेंडेशन से और जस्सी सर ने फिर हमारी नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए दो और चेहरे इसमें आई और वो भी हमारे इस जर्नी में शामिल हुई। सो एस सुफारा सर का कहना क्या स्लाइड पर आप पढ़ सकते हैं। ये स्लाइड थोड़ी सी मेरे को बाकी पिक्चर्स लोगों की आ रही है उसमें ढकी रही है, फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ऑन पैसिव एज फार एज पीपल बिहाइंड अवर सक्सेस, ये ही वो शख्स हैं जिनके बारे में आप सब जानते हैं। ऑन पैसिव बिलीव्स दैट आवर गो फाउंडर्स आर द हार्ट एंड सोल ऑफ द कंपनी। ऑन पैसिव इस बात पर बिलीव करती है कि गो फाउंडर्स ही हमारी आत्मा और दिल हैं इस कंपनी के। टुडे वी आर डिलाइटेड टू गेट अपॉर्चुनिटी टू थैंक आवर फाउंडर। उनका कहना था कि आज मुझे ये मौका मिला है, बहुत ही अनुभव किस्मती महसूस कर रहा हूं मैं कि आज मुझे उन फाउंडर्स को थैंक यू करने का मौका मिला है हु सपोर्ट एंड मोटिवेट अस, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें हमेशा मोटिवेट करके रखा। एज ए कंपनी वी ऑलवेज ट्रीट द गो फाउंडर आर द की पर्सन एंड ड्राइविंग अवर्स ऑन ए सक्सेस पाथ। एज ए कंपनी, एज कंपनी के तौर पर वी ऑलवेज ट्रीट द गो फाउंडर्स, हमने हमेशा अपने गो फाउंडर्स को एक की पर्सन, मेन पर्सन की तरह ट्रीट किया है और हमें ऐसा लगता है कि वही ड्राइविंग फोर्स है हमारी सफलता रूपी रास्ते के। वी आर सो एक्साइटेड दैट सम ऑफ द इंडियन फाउंडर्स आर विजिटिंग ऑन पैसिव कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद। वी आर डिलाइटेड टू होस्ट द इवेंट फाउंडर पीपल बिहाइंड अवर सक्सेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा खुश थे, ये मैसेज दिया उन्होंने। नाउ ये कुछ चेहरे हैं जिनको आप पहचान सकते हैं, कुछ आपके टीम लीडर्स होंगे, कुछ आपके सपोर्टिंग लीडर्स होंगे, कुछ एलसी मेंबर्स होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पहली फोटोग्राफ से मैं रायपुर एयरपोर्ट पे दिख रहा हूँ और हमारे हिमाचल प्रदेश के सर हैं, ये हमारे ग्रेट लीडर जस्सी साहब हैं। जस्सी साहब के साथ में मान साहब जो आए हुए थे पंजाब से, जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, पॉलिटिशियन हैं, ये भी थे इसमें। ये सुशांता जी हैं कोलकाता से, ये हमारी वंदना मैडम है, योगिनी मैडम है अमरावती से। ऐसे बहुत सारे चेहरे आप देख रहे हैं नीचे, अक्षय कुमार जी, दीपम जी, प्रदीप जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं हम देवीलाल चौहान जी और हमारे ग्रेट लीडर मांगेराम जी दिख रहे हैं जस्सी जी के साथ में। और यहाँ पर हमारे सबसे स्पेशल जो सबसे नीचे और सेकंड में आप देखेंगे, ये हमारे व्यास साहब हैं, मनोज व्यास साहब। ये बेसिकली जम्मू से थे और ये इनको देखकर हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको सफलता प्राप्त करने से रोक सके। ये इसके जीते जागते प्रतिबिंब थे। इनके ऊपर वाले की मतलब ये कहें कि कृपा हमारे जितनी सब पर है वैसी उन पर नहीं थी। उनके थोड़े से पैरों में कोई प्रॉब्लम है, शायद वो बचपन से ही थी, तो वो व्हील चेयर पर आए हुए थे माय डियर फ्रेंड्स। और उन्होंने जो परफॉर्म किया है, बहुत जबरदस्त टीम बनाई हुई है। उनकी स्टोरी सुनकर हम लोग काफी प्रभावित हुए ना। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जितने भी लोग टेलीफोनिक डिस्कशन से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वेबिनार्स के द्वारा जुड़े हुए थे, वो सब हम लोग वहां पर मिले उस छतरी के नीचे। तो एक शानदार एक बॉन्डिंग और क्लियर हुई। और उसके अलावा मतलब अब काम करने का जो परफेक्शन है वो शायद और मजबूत होकर और बहुत तेजी से उभरेगा। अब यहाँ पर आप देखिए राजेंद्र जी हैं और हमारे बिलव्ड मुकुंद काबरा जी हैं, अनिल भटकर जी हैं और राजीव सरना जी हैं, जो भी आपको थोड़ा सा अपनी शेयरिंग व्यक्त करेंगे। मोदी जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, राव सर हैं ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इसी तरह की फोटोग्राफ्स आगे बढ़ते जाएंगे। आप देखेंगे ये जितने भी लोग हैं, मैं अब जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये पिछली फोटोग्राफ्स आपने देखी, ये लोग अपने अपने एयरपोर्ट पर हैं और अपने अपने एयरपोर्ट से हैदराबाद एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही हैदराबाद एयरपोर्ट पे ये सारे लोग पहुंचते हैं, अब जितने भी हमारे स्पेशल फाउंडर्स थे जो सिलेक्ट किए गए थे, 28 फाउंडर्स, वो सारे के सारे जब अपने अपने जगह से आकर के हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो वहां पर उनका एक वार्म वेलकम होता है हमारी कंपनी के स्टाफ्स के द्वारा। आप देख रहे हैं सबसे पहले बुके लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो हमारे ग्रेट लीडर ऑन पैसिव के जो रियल हीरो हैं कौशिक पंड्या जी को हुआ। सबसे पहले वही पहुंच गए थे, क्योंकि पूरे इवेंट को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ले रखी थी। और 3 दिनों में सक्सेसफुली इस इवेंट की संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने हमारे
जितने भी स्टाफ था ऑन पैस्यू को उसके साथ सक्सेसफुली निभाई। ये देखिए, अब जैसे सब लोग वहां पहुंचे तो इसी तरीके से बुके से सबका स्वागत किया गया। कंपनी की तरफ से एक वहां पर दो फोटोग्राफर्स ऑलरेडी पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने फोटोशूट करना, उस मोमेंट से फोटोशूट चलता रहा और लास्ट मोमेंट तक फोटोशूट हमेशा चलता ही रहा माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे ही एयरपोर्ट पे मैं उतरा, मैं चूंकि मैं बात कर रहा हूं तो मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूं। जैसे ही मैं उतरा तो मेरे साथ तीन लोग और भी थे, और जैसे अक्षय जी थे, दीपम जी थे और प्रदीप जी थे। तो ये जब हम लोग उतरे तो इमीडिएटली कंपनी के स्टाफ ने हमें इमीडिएटली बुके वगैरह दिया, और बुके जब दे रहे थे तो मतलब फ्लैश चमकने लगे। ऐसा लगा जैसे कि मैं कोई हम लोग कोई बॉलीवुड के स्टार्स हैं और हमने एयरपोर्ट पे आते ही साथ पब्लिक ने घेर लिया हो। इस तरह के कुछ सीन क्रिएट हुआ और बहुत सारे फोटोग्राफ्स वहां पे लिए गए। देन फिर हर व्यक्ति के लिए वहां अलग अलग कारों की व्यवस्था की गई थी। सब लोग अपनी अपनी कारों में बैठ करके होटल के लिए रवाना हो गए। सुपर होटल, सब 5 स्टार कैटेगरीज होटल, जहां पर हम लोग गए। देन आई एम वेरी शॉक्ड कि जैसे हम लोग होटल उतरे तो वहां भी दो फोटोग्राफर पहले से ही मौजूद थे। एक एक मोमेंट को, एक एक कदमों को उन्होंने कवर किया था। और सारे फोटोग्राफ्स होने के बाद में हम लोगों ने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद में जितने भी लोग आते गए, लोग फ्रेश होते गए, आते गए आते गए आते गए आते गए, शाम को 10 बजे हमारा लास्ट बैच आया, जिसमें माननीय जसवंत सिंह जस्सी जी थे, कमलजीत और मान और हमारे देवीलाल जी और मांगेराम जी थे। मैं यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहूंगा। एक घटना घट गई हमारे साथ में, जिसके जिसके बारे में बताना आप लोगों को बहुत जरूरी है। उसमें से हमारे एक साथी कमलजीत जी, जो बीच वाली फोटो में दिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे, देवीलाल जी हैं जस्ट राजीव शर्मा के नीचे। देवीलाल जी हैं, देवीलाल जी के बगल में जस्सी जी हैं, जस्सी जी के बगल में मांगेराम जी हैं, और मांगेराम जी के जो बगल में जो खड़े शख्स हैं वो कमलजीत नाम है उनका। कमलजीत सी जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई वहां पर, और उसके बाद सुबह जब उनका टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले। और कोरोना पॉजिटिव निकलते ही हम लोगों में थोड़ा सा एक जो हमारा जो कंप्लीट इवेंट था वो थोड़ा सा मायूसी में जरूर बदला। लेकिन एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि वो थोड़ी देर बाद वो सब कुछ नॉर्मल हो गया। तुरंत एस सर को खबर दी गई कि ऐसा ऐसा हुआ है, और एस सर ने इमीडिएटली ऑल ओवर टीम के लिए वहां पर डॉक्टर्स की पूरी कमेटी बुला ली। हॉस्पिटल होटल में हमारे एक रूम उस डॉक्टर्स को दे दिया गया, और सारे लोगों का फिर टेस्ट हुआ वहां पर। सारे लोग वहां पर फिर लकीली सारे के सारे 27 लोग निगेटिव निकले। उसके बाद फिर ऑफिस का विजिट कराया गया। सो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि कमलजीत जी अभी भी हैदराबाद में हैं और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उनकी अच्छी हेल्थ के लिए हम सब लोग मिलकर प्रेयर करेंगे। और जितने भी लोग वहां गए थे तो ऑलरेडी प्रेयर कर रहे हैं, और उनकी सबके आशीर्वाद से, प्रेयर से बहुत तेजी से सुधार पे हैं। कंपनी ने ऑन पैसू ने उनको हैदराबाद के सबसे टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया हुआ है। खैर, ये घटना घटी और उसके बाद से फिर लगातार लगातार चीजें बहुत अच्छी होती चली गई। फिर हम लोग ऑफिस गए, और ऑफिस जाने के बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्लाइड्स के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। नाउ ये हम लोग होटल है, ये आप देख रहे होंगे हम लोग बैठे कुछ चुनिंदा पल जो हमने जिए हैं वहां पर, उनकी फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर। ये रूम्स थे वहां पर, और कुछ लोगों ने अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री जो गिफ्ट कंपनी की तरफ से मिला गया था वो खोल कर रखा हुआ है। उससे बहुत सारे कुकीज वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह सारी चीजें थी। ये हम लोग लंच की टेबल पर बैठे हैं, ब्रेकफास्ट में अपना अपना समय अपने अपने हिसाब से व्यतीत कर रहे हैं। ये मैं, राजन जी, योगी मैडम, हम लोग बैठे हुए हैं। नाउ ये हम लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो समय था जहां पर दिल की धड़कनें बहुत तेज थी, और हम उस ये मैं कह सकता हूँ, ये मेरे निजी विचार हैं कि हम उस मंदिर की ओर जाने वाले थे जिसकी पूजा कोई 2 साल से कर रहा है, और कोई 6 महीने से कर रहा है, और कोई 1 महीने से कर रहा है, कोई साल भर से कर रहा है। तो यहाँ पर वो पूरा का पूरा बैच आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट कमलजीत जी को छोड़ करके। कमलजीत के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। तीन जो नारी शक्ति यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एक योगिनी मैडम है, एक रूता मैडम है, और एक हमारी वंदना मैडम है। बाकी सारे एलसी मेंबर्स और सारे के सारे जो लीडर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, वो दिख रहे हैं आपको, जिनमें आप लगभग लगभग सभी को जानते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, विजिट कंपनी लीडर्स जा रहे हैं हम लोग सारे के सारे। इनमें भी आप सभी को लगभग लगभग पहचानते हैं। ये जो शख्स बीच वाली फोटो में सबसे किनारे जो खड़ा हुआ है, लुक लाइक धीरू भाई अंबानी, ये हमारे नीरज दलवी जी हैं। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। बगल में मैं हूं, और कौशिक जी हैं, और जस्सी जी हैं। वर्ल्ड नोन पर्सनालिटी हैं आज की डेट में, पूरा वर्ल्ड इन्हें जानता है। 216 कंट्रीज में जहां जहां ऑन पैसी चल रहा है, वहां वहां लोग जस्सी कौन है ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और उन्होंने काम भी ऐसा किया हुआ है। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये उसी समय की फोटोग्राफ्स हैं। कंटिन्यू सब रेडी होकर बैठे हुए वेट कर रहे हैं जाने का।
मुकुंद काबरा जी, राजू जी और ये सारे लोग हैं, ये मनोज व्यास जी बैठे हुए हैं साथ में। नाउ ये भी कुछ उसी तरह की फोटोग्राफ्स है। इस तरह का आईडी कार्ड हम लोग को दिया गया था, आपने देखा होगा, जिनके गले में ये आईडी कार्ड था सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिल सकती थी वहां पर, हर कोई एंट्री नहीं कर सकता। इवन अगर हैदराबाद आप कभी भी किसी अपने काम से भी जाते हैं तो पर्सनल काम से जब आप जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है जब तक आपकी वहां पर एक प्रॉपर आईडी कार्ड की व्यवस्था ना की गई हो, ठीक है। और बाहर आकर भी कोई एम्प्लॉयज मिलते नहीं है। नाउ ये सारे फोटोग्राफ्स हैं, ये आम पैसे के ऑफिस के हम लोग बाहर पहुंच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह का ये 6 मंजिल का ऑफिस है और ब्रांडिंग की जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं, उनको डेकोरेट किया जा रहा है। ये हमारा सब जस्ट ऑफिस का पहला जो मेन गेट खुलता है वैसे ही उनके प्रांगण में, आंगन में कह सकते हैं, जहाँ पे हम लोग पार्किंग के लिए गाड़ी अंदर ले जाते हैं, वो पूरा ये बोर्ड लगा हुआ है। ये ऑन पैसिव की बिल्डिंग्स है। सो यहाँ पर आकर के जो पहली फीलिंग आती है वो 3-4 चीजों की मिश्रित चीजें हैं। रियल कंपनी, रियल पर्सन, रियल एम्प्लॉयज, रियल ऑफिस। नथी आजकल हम लोग जितनी भी बातें पहले क्या करते थे, हम लोग वर्चुअली एक दूसरे से बात करते थे और हम पूरे वर्ल्ड से वर्चुअली जुड़े हुए थे और हमेशा एक दूसरे से ऐसी ही बातें करते रहते थे कि हमारा ऑफिस वहां है। बट पहली बार हमने उसे देखा और ये फिजिकल फॉर्मेट में हमने देखा। यहाँ पर आपको ऑन पैसिव के जस्ट ऊपर आपको थोड़ा सा नीली लाइट जलती हुई दिख रही होगी। ऐसा ही अद्भुत ऑफिस अंदर पूरा 5-6 फ्लोर का है। छठवां फ्लोर में इसलिए कह सकता हूँ कि फिफ्थ फ्लोर पर उन्होंने काफी कुछ, फिफ्थ फ्लोर में जो ऊपर टॉप रूफ टॉप है वो है। और हर फ्लोर आई थिंक 30,000 स्क्वायर फीट प्लस का ही होगा, 25,000 प्लस का है। सो ये ऑफिस लगभग लगभग 1,25,000 से 1,15,000 से 1,25,000 स्क्वायर फीट के ऊपर का ऑफिस है माय डियर फ्रेंड्स। और हर डिपार्टमेंट अपने आप में एक प्रोफेशनल और सारे एम्प्लॉयज से भरा हुआ है। और लकीली मैंने एक चीज बड़ी अच्छे से गौर की कि वहां पे जितने भी हम, मैं कंपनी के हम लोग सारे लोग, मैं का यहाँ पर अगर मैं बीच में अगर मैं निकले तो उससे अन्यथा मत लीजिएगा। हम लोगों ने, सब लोगों ने वहां सभी लोगों से मुलाकात की। हमारे जो लीगल हेड है, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, मिस्टर दीपक कुशवाहा जी से मुलाकात की। हमने अपने जो जनरल मैनेजर है उनसे मुलाकात की। हमने जो इंडियंस मेन पर्सन सीईओ हैं उनसे मुलाकात की। इवन हमने एम्प्लॉयज में जितने भी हमारे टीम मैनेजर्स हैं उनसे मुलाकात की। न सिर्फ मुलाकात की बल्कि घंटों बैठकर बात भी की, राइट। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक दिमाग में थे या आप लोगों के द्वारा भेजे गए थे या आप लोग जो जो क्वेश्चन पूछते रहे हैं कि ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, वो सारे क्वेश्चंस हमने पूछे, राइट। और सबके बड़े सेटिस्फैक्टरी आंसर्स भी हमें मिले माय डियर फ्रेंड्स। अब जब यहाँ से हमारा ये हम लोग का ये रिसेप्शन है जहां पर लोग खड़े हुए हैं, ऑन पैसिव का सेकंड जो आप देख रहे हैं नीरज खड़े हुए हैं, ये हमारा एक्चुअली वो जगह है जहां पर हम इंटर करते हैं पहली बार। और ये हमारा एक कह सकते हैं यहाँ पर हमारी रिसेप्शनिस्ट, और ये रिसेप्शन सेक्शन है जो कि बहुत बड़ा है। मैं ये कह सकता हूँ बहुत बड़ा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा 18 सालों का, आप सभी लोगों का मतलब 18 सालों का मेरा वो है क्या, एमएलएम कंपनियों में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में काम करने का अनुभव है। तो मैं बता सकता हूँ आपको अपने अनुभव के दम पर कि ये जितना बड़ा सिर्फ रिसेप्शन एरिया ना, उतने बड़े में बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस होते हैं, राइट। सो ये रिसेप्शन सेक्शन आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए नीरज जी हैं, नीरज जी के साथ में दिनेश कोटियन जी हैं, यहाँ पे मैं भी हूँ। और ये हमारा जो रूफ टॉप है 6th फ्लोर, जहां पर हमारे जितने भी एम्प्लॉई आप देख रहे होंगे, जो पैंट और टी शर्ट में आपको दिख रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे एम्प्लॉयज हैं। और इन एम्प्लॉय ने अपने खुद पे तैयारी करके अपना खुद का एक परफॉर्मेंस दिया था हमारे वेलकम में। और पंजाबी सॉन्ग पे, गुजराती साउथ इंडियन सॉन्ग पे, सारे सॉन्ग्स पे वो सारे के सारे हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हमारे स्टाफ्स ने हम लोगों को वेलकम किया हुआ था। सो वहां से हमें बहुत ही हार्ट टच और क्लोज ऐसा लगा कि ये हम लोग कंपनी है, इतना खर्चा कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके बाहर से भी लोग आ सकते थे, लेकिन नहीं, चूंकि ये फैमिली फंक्शन था तो लोगों ने फैमिली की तरह ही हमें वेलकम किया वहां पर। लास्ट में आप देख रहे हैं कुछ हमने ग्रुप फोटोग्राफ्स लास्ट में की थी। काफी सारे एम्प्लॉयज नीचे चले गए थे तो कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ हमारे जो साथ में घूम आए हुए थे इंडिया से, वो भी कुछ लोग नीचे चले गए थे, लेकिन जितने भी लोग थे यहाँ पर एक ग्रुप फोटो लिया गया है, इसमें काफी लोग दिख रहे हैं। ये सारे एम्प्लॉयज हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो टीवी में ये जो आप देख रहे हैं वेब, हमारा जो ईच एंड एवरी थर्सडे को जो हमारे वेबिनार्स होते हैं, उन वेबिनार में ऐसे जब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं तो कुछ इसी तरीके की सीन कंप्यूटर पे दिखाई देती है। और जो लोग ऑनलाइन होते हैं अपने कैमरे को ऑन करके रखते हैं वो भी साथ में दिखाई देते हैं।
लेकिन ये नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये आई थिंक 65 जैसा बहुत बड़ी आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने इंच की, लेकिन काफी बड़ी टीवी है ये, जो कॉर्पोरेट लुक ऑफिस में जो से रहती है। नीचे आप देख रहे हैं कैमरा लगा हुआ है, और इस कैमरे ने पूरे सेकंड फोटो में आप देखेंगे हम लोग अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए हैं, जहां पर डेली दिन में कई कई बार हर सेगमेंट्स के जितने भी हमारे स्टाफ हैं, टीम मैनेजर से लेकर जितने बड़े बड़े हैं, उनको एज सर्व ट्रेनिंग्स देते रहते हैं, और एज सर्व उनको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, और उसी हिसाब से फिर उनके गाइडलाइन में काम होता है। सो लकली हम लोग को भी वहां बैठने का मौका मिला, और हम उस चेयर पर बैठे, और आज उस रात में कंप्लीट 2 ढाई 3 घंटे 4 घंटे हम लोगों ने एज से वहीं पर बात की। ये आप देख रहे होंगे एस, और कुछ फॉरेन डेलीगेशन भी आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये हमारा एक दूसरा क्या कह सकते हैं, एक तरह का बोर्ड रूम है। ये भी एक बोर्ड रूम है, ये भी एक बोर्ड रूम है, दूसरा, ऐसे कई बोर्ड रूम है वहां पे, हर फ्लोर पे लगभग लगभग हैं। तो ये उसमें बाकी जितने भी लोग थे वो वहां बैठे हुए हैं। नाउ ये जस्सी सर हैं, जस्सी सर ने शेयरिंग की है, उस समय की फोटोग्राफ्स हैं, और जस्सी सर बड़े भावुक हो गए थे, शेयरिंग करते करते उन्होंने क्राई रोने लगे थे वहां पर। तो उसके बाद फिर उनकी आगे की शेयरिंग नहीं हुई थी। ये बाकी लोग यहाँ बैठ रहे हैं, मुकुंद जी बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल में नीरज जी हैं, और अच्छा कौशिक भाई हैं, और मैं हूँ। ये हमारे स्टार बैट्समैन मांगे राम जी हैं, जो आज की डेट में इंडिया में जस्सी के बाद सबसे बड़ी टीम रखते हैं। लगभग लगभग 23,000 की टीम है इनकी। और चूंकि मैं पहले कभी नहीं मिला था, तो मुझे लगा था कि काफी 23,000 की टीम है तो उनका कुछ पर्सनल ईगो होगा, या थोड़े एरोगेंट हो गए, ऐसा कुछ होगा। बट बाय गॉड मिलने के बाद लगा कि वाकई इज अ ग्रेट मैन, बहुत अच्छे नेचर के आदमी, बहुत दिल से साफ सुथरे, और बहुत ही एक नंबर कह सकता हूँ सारे लोग थे। उनके बगल में कोई बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव टाइप के कोई सीईओ जैसे बैठे हुए सरना जी हैं, उनके बगल में अच्छे जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ना हम आगे बढ़ते हैं, ये सेशन चलते चलते आगे बढ़ा, और ये हम लोग, अब ये वो सीन है जिसको देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि ये वो मंच है जहां पर आने के लिए दुनिया का हर फाउंडर मचलेगा, समझेगा कि हाँ, अपने आप पर फक्र महसूस करेगा। ये हमारा ऑडिटोरियम है माय डियर फ्रेंड्स, और जस्ट लाइक पीवीआर, उस तरह का 200 लोगों की सिटिंग का एक ऑफिस के अंदर ही हमारा एक ऑडिटोरियम है, जहां पर फेसबुक लाइव किया गया था। कुछ लोगों ने शेयरिंग की थी वहां पर, हमारे फाउंडर्स लोगों ने, वो आपने देखी होंगी शायद मेरे ख्याल में, और नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आप लेकर के देख सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है, वो मंच है जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं, हम सब लोग बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जस्सी जी बीच में बैठे हुए हैं, बगल में योगिनी मैडम, रूता मैडम है, वंदना मैडम है, ऐसे देवीलाल जी हैं, मैं हूँ, बहुत लोग, सारे के सारे लोग हैं। ये आगे सीन आप देखेंगे, ये है हमारा ऑडिटोरियम, आप देख सकते हैं। आ, किसी भी एंगल से ये पीवीआर या एडलैब वगैरह इन सब से कम नहीं है। शानदार चेयर्स, शानदार एसी, और शानदार मंच जिस पर आप देख रहे हैं मैं खड़ा हूँ, और दिनेश कोटियन जी हैं, बहुत अच्छी स्पीच लोगों ने दी वहां पर, अपनी फीलिंग शेयर करी, और बहुत सारे फोटोग्राफ्स अभी आने बाकी कि ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी जो फोटोग्राफर्स थे वो, ये तो हमारे खुद की फोटोग्राफ्स हैं जो हमने अपने अपने कैमरे से ली हुई हैं। आने वाले समय बहुत सारे फोटोग्राफ्स कम्युनिटी पे भी आएंगी, लीडरशिप काउंसिल में भी आएंगी, और समय समय पर आपको टीम चैंपियंस के फेसबुक पेज पर भी आपको वहां पर दिखेंगी। नाउ वहां मीडिया आई हुई थी वहां पर, जैसे ही ये सेशन चल रहा था वहां पे कुछ लोगों से बात भी हुई, और काफी हद तक उसमें एक झांकी दिखाई गई कि आगे चल के हम कैसे मीडिया को कवर करेंगे, किस तरीके से हम आने वाले समय में किस किस मीडिया में हम आने वाले हैं, कैसे हम बिलबोर्ड्स वगैरह में जाएंगे, कैसे हम ऑलरेडी पूरे के पूरे होर्डिंग्स वगैरह को कवर करने वाले हैं, कैसे हम टीवी से लेकर, मतलब लगभग लगभग हम दुनिया का ऐसा कोई भी मीडिया नहीं है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिस पर ऑन पैसिव जाने वाला नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सो ये वहां के सुबह सुबह के पेपर्स में आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, एक फ्लोर है ऑफिस का, यहाँ पर बहुत सारे लोग, ये हेडिंग आई हुई थी ऑन पैसिव इंडिया हेडक्वार्टर्स इन हैदराबाद, और उसके बारे में यूएस बेस्ड ऑन पैसिव प्रोवाइडर ऑफ प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंट बिजनेस ऑटोमेशन सर्विसेज, बहुत छोटी छोटी अक्षर में है, आप उसको देखेंगे, आपने देखा भी होगा, जस्ट सामने हाईटेक सिटी का हमारा वो है, क्या कहते हैं, मेट्रो स्टेशन, उसके जस्ट सामने ही बिल्डिंग है, तो ये सब बता रहे हैं इसमें। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक छोटी सी पोच जो आप देख रहे हैं, जहाँ एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, जब आप ऑफिस में घुसकर प्रथम दृष्टता जब आपकी नजर पड़ती है, तो ये इतना लंबा पोर्शन है कि ऐसा लगता है कि किलोमीटर तक लोग बैठे हुए हैं, ऐसी फीलिंग आती है। और इधर देखोगे तो इधर भी वही है, इधर देखो तो इधर भी है, दोनों तरफ
इतना, और पिन ड्रॉप साइलेंस होता है वहां काम करते समय। हम लोगों ने वहां पर बोलने की परमिशन नहीं थी, हम लोगों ने हाथ ऐसे किया, सारे लोगों ने एक साथ हाथ अभिवादन को स्वीकार किया, कहने का मतलब ये है। और हम लोग तो बहुत ही ज्यादा चूंकि गौरवान्वित भी थे और थोड़ा सा खुशी भी थे, तो हमारे तो हालत थोड़ी सी अलग थी। और उन लोगों ने जिस तरह से वार्म वेलकम किया, उसकी बात तो हम लोग अपने आप को तो खैर छठवें सातवें आसमान पे महसूस कर रहे थे। लेकिन ये सब देखने के बाद मैं अपने फ्यूचर का अंदाजा लगा रहा था कि क्या होने वाला है हमारा फ्यूचर, हम कहाँ जाने वाले हैं। और जो लोग मुझसे कभी कभी क्वेश्चन करते थे, हालांकि मैं पिछले 3-4 महीने से तो कभी विचलित नहीं हुआ, लेकिन जब से आईएएस के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, शुरुआती दौर में जब ऐसे क्वेश्चंस आते थे और वो लोग आज भी नहीं आए हैं इस ऑन पैसिव परिवार में, मुझे बड़ा तरस आता है। और बड़ा उस समय मुझे ऐसा लगा कि यार उनके चक्कर में ना पड़ के मैंने बहुत अच्छा किया और मैंने अपने करियर को यहाँ पर बनाया। न सिर्फ अपना करियर बनाया, बल्कि आज 9-10 हजार लोगों का करियर मैंने यहाँ पर बनाया। मुझे फक्र है इस बात का, यहाँ खड़े होकर मुझे लगा माय डियर फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी एंगल के फोटोग्राफ्स यहाँ पर आप आने वाले समय मिलेंगे आपको, क्योंकि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी थे जो ये फोटोग्राफ्स, और कुछ वीडियो शूटिंग्स भी हुई है। नाउ ये देखिए, अब ये बड़ी पिक्चर आप देख सकते हैं। जो मैंने कहा ना, जो आप खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कितनी दूर तक सिर्फ एम्प्लॉय बैठे हुए हैं। जो आप इस तरफ का सेक्शन देख रहे हैं, वैसे ही सेक्शन इस तरफ का भी, ऐसा 3 रो में आपको सेक्शन दिखेंगे। ये एक ही फ्लोर है, ऐसे 5 फ्लोर है माय डियर फ्रेंड्स, जिन पर 4 फ्लोर है, सॉरी 5वें फ्लोर में तो एस का शानदार किंग साइज ऑफिस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफिस है। जनरल मैनेजर की केबिन वही है। उसी फ्लोर पर आपके उनके लिए बोर्ड रूम्स भी बने हुए हैं। उसी फ्लोर पर सारी चीजें हैं, वेटिंग सेक्शन से लेके सारी चीज। ये आप देख रहे हैं सर, ये जो नीचे जो पोस्टर जैसे देख रहे हैं ना आप, ये ऑन पैसिव के कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो ये सारे फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे। आप इन्हें लॉर्ज करके देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाउ धीरे से हम लोग ये दूसरा दिन है हमारा, दूसरा दिन शाम को गाला डिनर दिया था कंपनी ने, रिस्पेक्ट के तौर पर कह सकते हैं, रिकॉग्नाइज करने के लिए। या हमने 2 दिन से जो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के बहुत ज्यादा सीरियस वे में जो प्रदर्शन किया था, वहां बैठकर बातचीत की थी सबसे, उनको थोड़ा लाइट, जाते समय लाइट मूड में होने के लिए यहाँ पर गाला डिनर था। और ये समझाने की जरूरत नहीं है गाला डिनर में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर हुई कॉर्पोरेट स्टाइल में। ये नीचे जो आप देख रहे हैं बड़े स्मार्ट स्मार्ट से कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनमें मैं भी हूँ। और ये एक तरह का सेल्फी पॉइंट जैसा चीज था, यहाँ पर बहुत फोटोग्राफ्स हैं, आने वाले समय आएंगे। और ये जो बीच की आप फोटो देख रहे हैं, ये वेस्ट इंड होटल में दूसरे दिन हम लोगों का एक डिनर किया गया था 5 स्टार होटल में, वहां सारी टीम गई हुई थी। ये मैडम खड़ी हुई यहाँ पर, ये वो फ्लोर है माय डियर फ्रेंड्स। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जाते समय हमें, हम सबको एक, जैसे हम लोग बच्चों के बर्थडे वगैरह करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर जब करते हैं, तो जाते समय हम लोग वोट ऑफ थैंक्स के तौर पर रिटर्न गिफ्ट जिसे कहते हैं, कुछ इस तरह का दिया जाता है। तो एस मुफारा सर की तरफ से ये प्यार भरा तोहफा, ये तोहफा एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तोहफा है, जिसमें 2 चीजें तो मैं अभी पहनकर बैठा हूँ, एक टोपी और दूसरी टी शर्ट। ऐसी 2 टी शर्ट थी जो आप देख रहे हैं। शानदार डायरी, आई लव डायरी। और ये डायरी बहुत ही शानदार डायरी है। एक कॉफी मग है, एक और बॉटल्स है, और उसमें आप देख रहे हैं कैलेंडर्स है, और सारी चीजें 2021 की हैं। 3 की रिंग्स हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, और तीनों की रिंग्स ये कह रही हैं कि आपको आने वाले समय में कौन सी 3 प्रकार की कारें अपने पोर्च में खड़ी करनी है, उस सबका ये एक तरह की झांकी है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। राइट। जो पीली वाली जो की रिंग दिख रही है, हो सकता है उसमें टॉप मॉडल जगुआर, व्हाट एवर इट इज, मैं ज्यादा डिटेल नहीं करना चाहूंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा आपके जीवन में एक वैभव के तौर पर, एक सफलता के तौर पर 100% आने वाला है। और अब चूंकि होने वाला है, तो आप लिखना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत ही शानदार क्वालिटी के 3 पेन है इसमें, जो मैं बताना भूल गया था। आप इससे लिख सकते हैं फीलिंग्स को। राइट। और मैंने इस वेबिनार के माध्यम से, मैं जितने भी हमारे 28 लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि 1 पेज या आधा पेज या 1.5 पेज, जितना भी हो सके, एक शेयरिंग को वो लिखें और पब्लिश करें, सो दैट कम्युनिटी में आए और बाकी जगह आए तो उसे लोग और पढ़ सकते हैं कि आपकी कैसी 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 फीलिंग्स रही। सो ऑन पैसिव इज अवर बिजनेस एंड वी विल प्रोटेक्ट इट विद बोन्स एंड ब्लड, एस मुफारा साहब कह रहे हैं। ऑन पैसिव हमारा बिजनेस है और हम इसकी रक्षा करेंगे अपनी, मतलब क्या, डू और डाई, पहले तो यहीं से स्टार्ट होता है उनका थॉट प्रोसेस। डू और डाई कैसे भी हो, करना ही करना है, प्रोटेक्ट करके करना है, हर चीज हर वे में उसे बचाकर चलना है, हर वे में उसे बहुत बड़ा करना है माय डियर फ्रेंड्स। सो रिस्पेक्टेड एज सर गुरस्मिंदर सर, जस्सी जी, ऑल वर्ल्ड वाइड गो फाउंडर्स, स्टाफ ऑफ ऑन पैसिव,
We all began with you all, not knowing any of you, but now being a family. Express our gratitude from Dil se to God and all in your family, and to make world full of happiness through on pursue. We are in it to win it. Now अब मेरे ख्याल में स्लाइड्स 22 स्लाइड्स थी जो हमने बनाने की कोशिश, क्योंकि कल ही हम लोग रात में पहुंचे हैं सब लोग, तो हमने कोशिश की कि समराइज किया जाए। बहुत कुछ समराइज करने को है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं अब आपको कुछ थोड़ी सी चीजों को बताना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है कि चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट सी हैं जो मैं अभी कहना चाहता हूँ। 3-4 पॉइंट है, ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं है। पॉइंट नंबर 1, रियल कंपनी। पॉइंट नंबर 2, रियल ऑफिस। पॉइंट नंबर 3, रियल पीपल। पॉइंट नंबर 3, रियल फाउंडर्स। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, और ये बिल्डिंग ये बताती है कि यही वो जगह है जहां पे आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। नाउ अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, ऐसी एक बिल्डिंग और देख रहे हैं एज सर, जैसा उन्होंने शायद डिक्लेयर किया था उस प्रोग्राम में। बहुत वेरी सुन हम लोग जा करके और भी कई बड़े बड़े ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं। और आप सब लोगों को मैं बता दूं, ये पहला ट्रिप जरूर था कंपनी का जिसमें 28 लोग गए। ऐसे ट्रिप अब लगते रहेंगे और लोगों को मौके मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। या ऑफिस का या कहीं भी और का आपको मौके मिलते रहेंगे इसी तरीके से स्टाफ के साथ मिलने का, ऑन पैसिव के एम्प्लॉयज के साथ मिलने का। बहुत सारी बातें हैं जो छूट भी रही हैं, क्योंकि 3 दिन का प्रोग्राम था। अगर आधे घंटे में 1 घंटे में समराइज करना है तो नेचुरल है, लाजमी है सारी चीजों को, हर चीज को एक ही धागे में पिरो कर रखना और उसको याद रखना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे याद नहीं है कि हम लोग कब सोए थे वहां पर। हम लोग एक दूसरे के रूम में घुस करके सिर्फ बात ही करते रहे, कभी 1:30 बजे तक, कभी 2 बजे तक, कभी 2:30 बजे तक, और हमने अपने फ्यूचर को वहां महसूस किया माय डियर फ्रेंड्स। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि क्या होने वाला है, ठीक है, और कैसे होने वाला है। मेजर क्वेश्चंस अभी भी जैसे एक है, तो मैंने अपनी पूरी टीम से वहां उस दौरान जितने पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा उन सभी लोगों से, क्योंकि वहां पर कई लोगों ने मुझे फोन किया और मैंने बहुत कम फोन पिक कर पाए। उसका कारण ये था कि मैं कोई भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहता था, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली आप उसी मोमेंट्स के बारे में ही तो पूछना चाहते थे फोन पर, और मैं उन मोमेंट्स को अगर मिस कर दूंगा तो शायद मैं आपको पूरा ना बता पाऊं। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत लोगों के फोन मैंने वहां पर नहीं उठा पाया। कई लोग नाराज भी हो गए, क्या सर वहां जाकर भूल गए। मतलब भूलना ये नहीं है, उस पल को जीना बहुत जरूरी होता है, और जब आप उस पल को जिएंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो हम लोगों ने वो 3 दिन जिए हैं वहां पर, और आने वाले समय में आप लोग भी जाएंगे तो जिएंगे उन पल को, क्योंकि एक बहुत ही आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत शानदार फ्यूचर है, शानदार ऑफिस, शानदार लोग, शानदार मैनेजमेंट और शानदार एम्प्लॉयज। डेडिकेशन की, कमिटमेंट की इंतहा पार है वहां पर, मैंने ये भी देखा है। और दूसरी चीज ये है कि जो चीजें चल रही हैं वहां पर, जैसे हमारी दीपक से बात हुई। दीपक कौन है आप शायद जानते हैं, हर एनडीए पे उनके साइन होते हैं, दीपक कुशवाहा जी के अटॉर्नी जनरल, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। और भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई जो आने वाले समय में आपके सामने आएंगे। वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको लेकर थोड़ा सा अंदर से एक उत्सुकता मेरे अंदर भी थी कि क्या ये लोग वहां मिलेंगे, क्या हमारी बातें हो पाएंगी। आई एम 100% श्योर, मैं बहुत हैप्पी हूँ। उन सभी लोगों से मुलाकात हुई, न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि घंटों हमने बैठकर बातें की। हर एक एस्पेक्ट्स पर हमने बात की कि क्या लीगल और कैसे, क्या आने वाले समय में कैसे हम लॉन्च करने जा रहे हैं, कब कैसे सॉफ्ट लॉन्च होने जा रही है, कैसा कैसी तैयारियां हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा वे में प्रिपरेशन चल रही हैं, और एज सर ने जब भी सॉफ्ट लॉन्च की डेट देनी होगी वो देंगे। क्योंकि मेरे साथ जितने लोगों की बात हुई उन लोगों ने कहा कि सर वहां पे जो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक का फोन तो ऐसा आया था कि सर इसके पहले भी चीजें जैसे आपने कहीं देखी होंगी, तो क्या लगता है आपको यहाँ क्या किया जाना चाहिए। सो यहाँ पर आंसर यही है सर कि देखिए, अभी आपके पास समय है, और समय बहुत कीमती होता है किसी भी बिजनेस में। यहाँ पर अगर आपने एक छोटी सी टीम या बड़ी सी टीम बना ली है, तो ये आपके पास समय है, उसको और बड़ा कर लें, उस चीजों को और थोड़ा हाईलाइट पे ले जाएं। ये ऊपर वाले की दया है, समझो कि हमको थोड़ा समय और मिल रहा है, और ये जैसे ही समय आपको मिल रहा है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करें। मैं तो कहता हूं उसका दोहन करें, राइट। क्योंकि जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च होगा तो ये प्रोसेस, आपको जो फाउंडर का $97 का वो रुकेगा और 149 से फिर धमाका चालू होगा, और फिर बहुत तेजी आने वाली है। पिछले 3 दिनों से बहुत तेजी महसूस कर रहा हूँ। जो लोग नहीं आए थे 1 साल पहले वो सारे अब आ रहे हैं।
सो ये वो पीरियड है जहां पर आप अपनी टीम को जितना बढ़ा सकते हैं उतना आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज जो मौका आपको मिला है वो लॉन्चिंग के बाद नहीं मिलने वाला है। लॉन्चिंग के बाद तो माय डियर फ्रेंड्स दुनिया भर की भीड़ आने वाली है। दुनिया भर की भीड़ का मतलब मैं तो हर वेबिनार में कहता हूं कि 2 से 3 सालों के अंदर हमारे बारे में कहा जा रहा है कि हम 3.5 से 4.5 बिलियन होने जा रहे हैं। उसको मैं बोलता रहा क्योंकि मैं जानता था कैलकुलेशन वाइज और सारी चीजों वाइज कंपनी के जॉइंट वेंचर्स क्या क्या हैं, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसको मैंने वहां महसूस करके आया कि इट्स वेरी, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा सत्य है और आने वाले समय में ये आपको दिखने जा रहा है। लेकिन लॉन्चिंग के पहले आप जितने ज्यादा लोगों को लेकर के इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक फॉर्च्यून मतलब लिखने जा रहे हैं, ऐसा कह सकता हूँ। ये बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें सफलता नहीं लिखी जा रही है, जहां पे ड्रीम फुलफिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप लेगेसी पर काम कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं करेंगे, यहां पर आप उन लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं जिन्होंने कभी सफलता का स्वाद नहीं चखा है। माय डियर फ्रेंड्स आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ सफल होने जा रहे हैं। आप एक ऐसी कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सफल लोगों की कम्युनिटी होगी माय डियर फ्रेंड्स, और वो एक आवाज पे बहुत सारे लोगों को और सफल बनाने वाले हैं। सो ये बातें मैं दिल से कह रहा हूं, और चूंकि दिल से कहना और दिल की गहराइयों से कहने की बात तो हमेशा जसी सर कहते हैं, बट उनके एब्सेंस में मैं ये बातें आपसे कह रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेरे से कुछ चीजें मिस हुई हैं तो, या और किसी के दिमाग में और कुछ बात है तो हम लोग वहां पर थोड़ा सा अपने शेयरिंग्स को शामिल करेंगे। जितने भी हमारे साथीगण हैं यहाँ पर जो हमारे साथ गए थे उसमें से 2-4 लोग यहाँ पर हैं। इन केस में कौशिक सर से कहूंगा और कोई भी अगर मान लो ग्रुप में हो, मीटिंग में अगर पार्टिसिपेंट दिख रहा है तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन बस यही है सर कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको महसूस करनी चाहिए देख करके। हर चीज शब्दों से समझाई नहीं जा सकती है और समझाई भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इफ यू थिंक, अगर आप उसे महसूस करते हैं, देखिए क्या होता है सर जिंदगी में टीएफ जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे थॉट आती हैं, थॉट पहले आते हैं तो बिल्डिंग को, ऑफिस को, स्टाफ को, हाई क्लास एटमॉस्फेयर को देखकर एक थॉट आता है। वो थॉट जब इमोशन में कन्वर्ट हुआ वहां पर, तो इमोशंस में कन्वर्ट होने के बाद इनडायरेक्टली वो एक्शन में कन्वर्ट हो गया और वहीं से काम, एयरपोर्ट से काम शुरू हुआ। और आज बहुत तेजी से यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कुछ मीटिंग्स वगैरह भी ली हैं, बहुत सारे एक्शन प्लान पर डिस्कशन हुआ है और नेचुरल है कि वो रिजल्ट में कन्वर्ट होने वाला है। सो एक फॉर्मूला है ना, TFAR, तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब आप जैसी चीजों को महसूस करेंगे तो फिर थॉट आपके जैसे जनरेट होंगे, समझने के बाद में तो फीलिंग में कन्वर्ट होंगे, फीलिंग से फिर एक्शन, एक्शन से रिजल्ट में आने वाला है। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक ऑन बिहाफ ऑफ केडी शुक्ला मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं वहां गया हूँ इसलिए कह सकता हूँ कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अब कुछ समय के लिए आंख बंद करके काम करना चाहिए, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। राइट, एक बड़ी टीम बना लेना चाहिए। और बात का बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य, आपके सुनहरे भविष्य के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद, जिनकी वजह से हम 28 लोग वहां पर जा पाए और वहां पर उस चीज को महसूस कर पाए। और उन सारे लोगों का, पूरे इंडियन फाउंडर्स का बहुत 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 धन्यवाद, जिन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन कर दिया और पूरे के पूरे इंडियंस लोगों ने वहां फॉरेन डेलीगेशन को अवाक करके रख दिया, चकित करके रख दिया। वाओ, क्या ब्रिलियंट लोग हैं और कितना जबरदस्त इन लोगों ने काम किया है और उनके पीछे कितनी बड़ी टीम खड़ी हुई है। ये फोटोग्राफ से उनकी सारी चीजें बयां हो रही थी माय डियर फ्रेंड्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही जगमगाते रहिए, ऐसे ही अपने रोशनी को बढ़ाते रहिए। एक फाइनल बात कहना चाहूंगा जो एक दिन मैंने और कही थी, आज मैं उसे रिपीट करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। आप दिए मत बनो, आप दीपक मत बनो। अब समय आ गया है कि आप प्रकाश पुंज की तरह बनो। ठीक है, प्रकाश पुंज बनने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंसली इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि उसे खड़ा करने में एक समय लगता है। लेकिन जब प्रकाश पुंज खड़ा होता है और चमकता है, लाखों दियों की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाती है, लाखों दिए की। और लाखों दियों को मिलाकर के आप रात में मैच नहीं खेल सकते, लेकिन एक प्रकाश पुंज का तेज इतना ज्यादा होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। तो माय डियर फ्रेंड्स, फीलिंग को समझिए, उसको एक्सेप्ट करिए, अपने दिल में लाइए। जो एस सर की फीलिंग है, जो जस्सी की है, जो गुसविंदर की है, उसे आप महसूस कीजिए और दीपक मत बनिए। अब समय आ गया है एक प्रकाश पुंज बनने का, जो 20 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे। सो विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू वेरी मच। ओवर टू दीपम चावड़ा जी। मैं चाहूंगा कि आप जितने भी हमारे सहपाठी लोग हैं, को होस्ट हैं, वो सारे के सारे लोग भी यहाँ पर दो कुछ बातें कहें। बिल्कुल बिल्कुल और मैं सर, कौशिक बिल्कुल सर से सर। रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे क्या कहते हैं, जो मांगेराम जी या देवीलाल जी अगर कोई जुड़ पाए हों, क्योंकि इतनी जल्दी लोग हजार हो जाते हैं कि हमारे लीडर ही नहीं जुड़ पाते हैं कभी कभी, तो अगर उनमें से कोई दिख रहा हो तो आप उनको वहां से भी ले सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आई होप, बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ आपको सुनना है, लेकिन समय के साथ अब धीरे धीरे हम डेली वेबिनार ले रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नई नई चीजें आएंगी। संडे को बहुत ही बेहतरीन चीजें और भी आएंगी, साथ एज सर क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारे लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं को फाउंडर्स के तौर पर, लेकिन आज यहाँ एमएलए इस वेबिनार में दो चार लोग हैं, उनके दिलों में बहुत तूफान मचल रहे हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं। मैं चाहता हूँ वो भी थोड़ा आप लोगों को बताएं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के डी शुक्ला जी। और मैं सबसे कहना चाहूंगा कि मैं पिछले कई साल से के डी शुक्ला जी के साथ में हूं, और मैंने उनकी सैकड़ों नहीं हजारों स्पीच सुनी है, हजारों, और हर बार वो बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने बोला है, और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उन्होंने जो बोला है, क्योंकि उन्होंने अपनी नजरों से देखा है और अपने शब्दों में पिरो के बहुत अच्छी तरह से आपके सामने रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के डी शुक्ला जी। और थैंक मैं यू। यहाँ पे अभी बुलाना चाहूंगा कौशिक पंड्या जी को, लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं उनके बारे में बताता हूं कि कौशिक पंड्या जी उम्र में मेरे से बहुत छोटे हैं, लेकिन जब मैं वहां गया और उन्होंने जिस तरीके से हम सब लोगों का ख्याल रखा, मुझे ऐसा लगा कि वो गार्जियन है और मैं बच्चा हूं। ऐसा उन्होंने हम सारे लोगों का ख्याल रखा, और बहुत ही एकदम जिसको बोलते हैं कि सुपर तरीके से ख्याल रखा, जैसे एक गार्जियन अपने बच्चों का ख्याल रखते, इस तरीके से उन्होंने सबका ख्याल रखा। और अपना 100 नहीं बल्कि 100% से भी कुछ ज्यादा हो सकता होगा, तो वो सारा कुछ उन्होंने दिया। और ऐसा लग रहा था कि एस साहब के बाद सारी जवाबदारी जो है एस साहब ने उन्हें जो सौंपी है, उसको उन्होंने 100% उस पर खरा होके दिखाया। उसके अलावा राजीव सरना जी ने भी अपना काम इतने बेहतरीन तरीके से किया कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने उनको वहीं के वहीं बधाई दी। जैसे मैं प्लेन में बैठा तो मुझे सब याद आया कि मैंने तो वहां पे कुछ भी नहीं किया, कोई जवाबदारी नहीं निभाई, लेकिन इन लोगों ने कितनी जवाबदारी से काम किया और कितने सफलता पूर्वक इस सारे विजिट को इन्होंने कंडक्ट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक पंड्या जी और राजीव सरना जी, आप लोगों को विशेष रूप से। और अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ पहले कौशिक पंड्या जी को, उसके बाद राजीव सरना जी भी आएंगे। तो कौशिक पंड्या जी, प्लीज वेलकम। और आप बताइए सर अपनी शेयरिंग, क्योंकि आपसे अच्छा आप के डी शुक्ला जी के बाद और कोई नहीं बता पाएगा। तो प्लीज वेलकम कौशिक पंड्या जी। थैंक यू सो मच दीपम चड़ा जी। आपने बहुत ज्यादा कह दिया, मैं कहूँगा बहुत ही। सर क्या बताए, जो बताया के डी शुक्ला जी ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। आपने बिल्कुल, आज हम बोलते हैं कि जो दिल की बातें होती है कई बार हम पूरी की पूरी बयान नहीं कर सकते, वो सेम फीलिंग हम सब सारे जो भी गए थे 28 लीडर, वो हम फील कर रहे थे। कई बार होता है ना कि कुछ चीजें आप बोल सकते नहीं पर वो फील कर सकते हैं, तो सेम चीजें थी। अभी तक सारी पिक्चर्स हमने देखी थी इंटरनेट के माध्यम से, बट ये पहला ऐसा मौका था जब हम सारे लीडर्स अपने ऑफिस को खुद अपने आंखों से देख सकते थे। पूरे ऑफिस को हमने खुद देखा। रियल स्टाफ है, रियल कंपनी है, A to Z, हर एक फ्लोर, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक जो मेन लीडर हैं, टीम लीडर जिसको बोल सकते हैं, जो जनरल मैनेजर है, वो सबको पर्सनली मिले। अभी तक ये डाउट आ रहे थे कि सारा कुछ डुप्लीकेट है वगैरह, पर ऐसा कुछ नहीं है भाइयों दोस्तों, समझिए ये 100% ओरिजिनल चीज है, ये 100% लीगल कंपनी है। तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें शुक्ला जी ने बयां कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पूरे के पूरे, हम सब जितने भी फाउंडर है दुनिया भर से, हम बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल परफेक्टली सेफ हैंड में है। अब तक जो फील हो रहा था, ये हमने वहां जाके उससे और काफी गुना फील किया है, जो सोचा भी नहीं था हमने। उससे ज्यादा ऐश मुबारक साहब की सोच है। हर एक मोमेंट पे, हर एक दिन हमारे लिए इतने सरप्राइज थे जो उन्होंने प्लान किए थे कि जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा दिल है उनका, जैसा बोल सकते हैं कि प्योर हार्ट, गोल्डन हार्ट बोलते हैं वो पर्सन का। सिर्फ
बुलाना नहीं था उनको कि वहां जाके ऑफिस दिखा के करा ले विजिट। जिस तरह की ट्रीटमेंट, जिस तरह का उनका जो जो टीम, वहां की पूरी जो टीम है, उनसे जो बताया शुक्ला जी ने कि हमने काफी लंबी डिसीजन की रात को भी, वो उस लेवल से पता चलता है कि वो जो स्टाफ है वो कितना टैलेंटेड है, कितना टैलेंटेड है कि एक एक चुन चुन के हमने वहां पे कंपनी ने स्टाफ को रखा हुआ है। और बिल्कुल ये एक ऐसा मौका था जब पूरी दुनिया के लिए एश फपरा साहब ने, हमारे लिए जब हम गए थे तो गुरुवार रात की जगह शुक्रवार को वेबिनार किया था 10:30 बजे, और पहली बार ये वहां का मीटिंग रूम फुल हो गया था। तो बहुत बड़ी मायने में चीज है। सिर्फ आप समझिए सॉफ्ट लॉन्च के डेट पे मत फोकस करिए, हो रहा है, दिसंबर अभी गया नहीं, हम अभी भी यहीं पे हैं, दिसंबर अभी गया नहीं, 7 तारीख है। सो डाउट करने का मेरे हिसाब से 1% कोई नहीं है कि हमें डाउट होना चाहिए। हम सब एक प्रकार से लॉयल फाउंडर है, तो हमें 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 हमारे आगे का देखना है। और 1% भी हमें वहां महसूस नहीं हुआ कि हम कहीं विजिट करने गए हुए हैं। ये ऐसा था कि ऐश मुबारक साहब वहां पे थे, बट वी वर फीलिंग कि वो और दिलन सर हमारे साथी है। उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हम सबका ध्यान रखा था, और क्या बताए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं यहाँ पे नीरज जी या राजीव जी, आप आइए मंच पे, अपने विचार जरा शेयर करिए। सो वेलकम नीरज जी, या सर राजीव सना जी को कॉल करते हैं हम लोग। वेलकम जी राजीव ओके। सना जी। राजीव शर्मा जी के बारे में 1 मिनट सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि राजीव शर्मा जी का दिल इतना बड़ा है और वो सामने से चाहते हैं कि लोग उनकी हेल्प ले, और वो इतना ज्यादा मोटिवेटेड हैं ऑन पेसिव को लेके कि वो चाहते हैं कि लोग अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि सारा समझ वो लोगों को दे दें। और वह मैंने वहां पे महसूस भी किया, वो इतनी जवाबदारी लेते हैं, सामने से लेते हैं। लोग जवाबदारी से भागते हैं और राजीव शर्मा जी जवाबदारी सामने से लेते हैं। तो राजीव शर्मा जी प्लीज आप अपने क्या बोलते हैं, मैं ये कहूंगा कि अमृतवाणी से लोगों को कुछ बताइए। प्लीज वेलकम राजीव शर्मा जी। थैंक यू दीपम जी। अब बहुत बहुत प्यारे लोग हैं सब लोग। दीपम जी आपने तो बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से मतलब अभी ऐसा हो गया है कि जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा पीला पड़ता है, तो जस्सी जी को मिलके, आप लोगों को मिलके, हम सब लोग जो है दिलों से मिल गए हैं। हम लोग यही बोलते हैं, दिल से दीपम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक जी लव यू। और एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मेरे को केडी शुक्ला जी ने दिया कि ऐसे लग रहे हैं कि मांगेराम जी के साथ में कोई कंपनी का सीईओ बैठा है। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हाँ, अब मेरे पास शब्द जो है कम पड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो हम सब लोग जो हैं एक कंपनी के सीईओ ही हैं एक तरह से। और सिर्फ हम स्पेशल 28 नहीं, हम तो आपके रिप्रेजेंटेटिव थे। जो हम लोग गए, हमारे को सम्मान मिला और रिवॉर्ड रिकॉग्निशन ये सबको ही मिलने वाला है। और मतलब देखिए हम लोग सब वर्चुअली साथ में थे। केडी शुक्ला जी ने अपने बहुत ही सुंदर शब्दों में बयान कर चुके हैं। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मैंने एक पिक्चर देखी थी, जब वी मेट। तो यहाँ पे जब वी मेट हुए हैं तो ऐसा लगता है कि वी आर इन इट टू विन इट। ये डेफिनेट ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रियल कंपनी, रियल ऑफिस, रियल पीपल, रियल स्टाफ, एवरीथिंग रियल है। और देखिए मैं वही चीजों को नहीं दोहराना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी कुछ अपना इसमें योगदान दें। अच्छा, मेरा जो देखिए एक कॉमन फाउंडर हूँ आप लोगों की तरह। और जो इतना सम्मान मिला वहां पे, एक सेलिब्रिटी की तरह, एयरक्राफ्ट में सबसे आगे की सीट, नीचे उतरते ही सिक्योरिटी, उसके बाद में बुकेज, स्पेशल व्हीकल, होटल में जाना, स्पेशल रूम, हर एक को एक एक रूम, कोविड होना। और कोविड का टेस्ट ऐसा सबका किया गया कि 1 मिनट के अंदर रिपोर्ट दी गई। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करी गई, सबसे कॉस्टलीस्ट टेस्ट किया गया सब लोगों का, क्योंकि सेफ्टी जो 300 500 लोग उधर एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। तो ये सोच मेरे को बहुत अच्छी लगी ऐश मुफरा सर की कि भाई आप 28 लोगों का हम जरूर मान रखते हैं, लेकिन हम
हमारे लिए जो 400-500 लोग उधर काम कर रहे हैं वो लोग भी इम्पोर्टेंट है, तो सब लोग उनकी बात को समझे। क्योंकि देखिए हम लोग अगर बाय चांस हमारे में से किसी और को प्रॉब्लम हो तो एम्प्लॉयज अफेक्ट हो सकते हैं, उसके कारण हमारा आगे का जो भी प्रोग्राम है मार्केटिंग कैंपेन का वगैरह वगैरह ये आगे अफेक्ट हो सकता था, लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं और सब लोग सुरक्षित हैं। और हमारे कमलजीत जी हैं वो भी रिकवर कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप उनके लिए प्रे करें। और देखिए यहाँ पे मेरी एक जो हमेशा चाहत थी कि मैं ऐश मुफरा जी के साथ में डायरेक्ट बात करूं, तो वो मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ एंड आई वाज वन ऑफ देम जो जिसने डायरेक्ट बात करी ऐश मुफरा जी के साथ में। उन्होंने मेरे विचार पूछे क्यों आए। इसी तरह से काफी लोग थे जो कि देखिए फॉरेनर लोग जो हैं उनको इंग्लिश समझ आती है, बेशक पढ़ने आए लिखने आए वो अलग बात हो गई। जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो हमारे को हिंदी बोलनी आती, जरूरी नहीं है कि हर आदमी को हिंदी लिखनी भी आएगी और पढ़नी भी आएगी। तो हम लोगों में से हमारे विचार व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म था और मेरे को एक ऑनर मिला कि कुछ लोगों ने हिंदी में बात करी और मैंने वो ट्रांसलेट करके ना कि सिर्फ पूरे देश के लोगों तक पहुंचाई गई, बल्कि जो लोग फॉरेन में इंग्लिश समझते हैं पूरे वर्ल्ड में हमारे मांगे राम जी का मैसेज गया, हमारे केडी शुक्ला जी का मैसेज गया और हमारे मुकुंद काबरा जी का गया। तो मैं अपने को बहुत खुश नसीब महसूस करता हूँ कि मैं इस चीज में कुछ मदद कर पाया और मैसेज जो है पूरे वर्ल्ड ओवर पहुंचा। और एक चीज जो मेरे को बहुत जिससे मैं इम्प्रेस हुआ कि हमारे गुरुशमिंदर जी जो है वो कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ में टच में थे, उनको पूरा अपडेट्स मिल रहा था, हमारा ग्रुप बना हुआ था। और तो और हमारे ऐश सर जो हैं उनको भी ईच एंड एवरीथिंग की नॉलेज थी। जो दो बातें उन्होंने मैसेज जब बात हुई बातचीत में बताया कि कमलजीत जी जो हैं वो कोविड पाए गए और उनका ध्यान रखा जा रहा है। और दूसरा एक हमारे पार्टिसिपेंट है मनोज व्यास जी, जो आपने फोटो में भी देखा होगा कि स्पेशल है वो थोड़े से, तो उनका बैगेज रह गया था। तो उन्होंने बोला सबको, मनोज जी को भी थैंक्स किया और सबको थैंक्स किया कि आप अपनी फैमिलीज को कोविड में छोड़ के इतना रिस्क लेके आए हैं और मनोज जी का बैगेज रह गया है और वो बैगेज पहुंच जाएगा, मतलब ही इज अ पर्सन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बहुत ही माइनर चीजें जो है वो भी उन्होंने बताई और नोटिस कर रहे थे। और अपॉर्चुनिटी जो है ये डेफिनेटली सबके लिए है, इक्वल है। ऐसा नहीं है कि हम 28 गए हैं तो बाकी लोग नहीं जा सकते हैं, आप सबके पास भी मौका आएगा। और ये 4 दिन की जो हमारे टुगेदरनेस रही है, हम लोग सोए नहीं है। केडी शुक्ला जी ने भी आपके साथ में बताया, कौशिक जी ने भी बताया, जितने 28 लोग हैं हम लोग एक अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करते हैं। एक ऊपर वाले की मेहरबानी समझो आप, हमारे डॉक्टर मोदी हैं, तो मैं इन लोगों को सबको मैं देखता था उधर, महसूस किया है। और ये 4 दिन की जर्नी 1 घंटे में बताना, डेफिनेटली हम लोग इतने भावुक हो गए कि हमारे से कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। तो आपको जैसे जैसे हमारे वेबिनार्स आगे बढ़ेंगे उसमें ये चीजें आपसे कुछ चीजें याद में आई मेरे केडी शुक्ला जी के, तो हम लोग जरूर शेयर करेंगे। लेकिन एवरीथिंग मेन पॉइंट ये सब में से निकल के यही आता है कि सब कुछ रियल है। यू डोंट हैव टू वरी। किसी को एक मिनट भी, एक सेकंड के लिए भी दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद भी जाओगे तो भी आप यही महसूस करोगे। और क्योंकि हम आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से हम लोग वहां गए हैं, हमने महसूस किया है। और अपनी तरफ से हम यही चाहेंगे कि सब लोग जो है ऑन पैसिव के साथ में एक ना एक दिन जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो बेटर यही है कि आप पहले जुड़ जाओ ताकि आपको उसके रिवॉर्ड्स जो है डेफिनेटली आएंगे। ऐश मुफरा सर, जस्सी जी, ढिल्लों सर,
ये सब टॉप ऑफ द लाइन पीपल है, रॉ एट द बॉटम ऑफ द अर्थ, एक तरह से एकदम दिल से बात करते हैं। तो मेरे पास अभी शायद शब्द कम पड़ रहे हैं, तो मैं गुड। अपनी वाणी को इधर विराम करता हूँ और आगे नीरज जी या और आगे कोई शेयरिंग करना चाहे। हमारे साथ में योगिनी मैडम भी गई थी। कौशिक जी देखिए, अगर है तो एक उनकी भी शेयरिंग हो जानी चाहिए तो अच्छा बिल्कुल हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सर, योगिनी मैडम बिल्कुल भी बिल्कुल। है। मैं करता हूँ सर थैंक यू। 5 मिनट में। हाँ ओके प्लीज। सर। केडी सर, राजू सर, मैं जी हाँ 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 जी हाँ राजेंद्र कोशिश। थैंक जी यू, आइए। थैंक हाँ यू, हाँ हाँ थैंक यू, सर, हाँ सर आज मैं थैंक यू, बहुत एक्साइटेड हूँ, राजीव जी, लेकिन बहुत कुछ राजीव शब्द जी। भूल गए। हाँ सर, हाँ मैं राजीव जी, सभी एक को मिनट, बोलना एक मिनट, चाहता एक हूँ। मिनट, हाँ हेलो। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, एक हाँ मिनट। हाँ हाँ दीपम सर। हाँ हाँ राजीव जी, आप हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं हमारे यहाँ पे मुकुंद काबरा जी भी आएंगे, अगर योगिनी जी है वो भी आएगी, और फिर हमारे सबसे बुजुर्ग फाउंडर आएंगे यहाँ पे आखिरी में, नीरज दलवी जी। लेकिन मैं उससे पहले ओके ओके, ये सबसे यंग है, उनको अभी दीपक और जी समझ का आना। नेचर। लेकिन लेकिन बुजुर्ग इसलिए बोल रहा हूँ सर कि वो इंडिया में सबसे सबसे पहले जुड़े हैं एज ए फाउंडर, तो वो भी आएंगे। लेकिन मैं जो हमेशा कहता था, यानी हैदराबाद जाने के पहले भी मैं कहता था कि जिसको समझ में आता है वो करो, और जिसको समझ में नहीं आता है वो जरूर करो। मैं आज उसको फिर बिल्कुल भी, बिल्कुल आज मैं फिर उसके एक बार कायम। बोल रहा हूँ। इसके अलावा दीपम जी क्या आप हुआ mute हो दीपक गए। जी? दी जाने वाली है वो तो बदकिस्मत है, लेकिन जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी जाएगी और वो उसके बाद भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ही नहीं चाहता कि उनका भविष्य चमकदार हो। तो अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा सबसे पहले मुकुंद काबरा जी को, बहुत ही जिनके बारे में मैं कहूंगा कि बहुत ही साफ दिल के और बहुत ही हंसमुख व्यक्ति है, और बहुत ही अच्छे लीडर है, ग्रेट लीडर हैं। और मैं मुकुंद काबरा जी को आमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो अपनी फीलिंग्स यहाँ पे बताएं लोगों को। तो प्लीज वेलकम मुकुंद काबरा जी। वेलकम वेलकम सर, वेलकम मुकुंद जी। थैंक यू दीपम जी। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? क्या हाँ परफेक्ट जी, आ रही है मुकुंद जी? एकदम बढ़िया। सर, यस सर, आ रही है। सबसे पहले तो मैं दीपम जी के जो कुछ शब्द थे शुरुआत में कि कौशिक के बारे में, वो थोड़ा बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि उसने बिल्कुल एक गार्डियन की तरह हमारा ख्याल रखा। मैं इस शब्द को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। हम सारे सीनियर लीडर्स में उसने हेड ऑफ द फैमिली का रोल अदा किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्लैप उसके लिए बनता है वाकई में। मतलब उसने ये सिखाया कि हमें हर पल, मतलब कहीं पर भी इतना सा भी उसने एहसास नहीं होने दिया कि कहीं कोई समस्या हमारे साथ आए। उसने हर पल हर वक्त, खाते समय सब आए कि नहीं, ऑफिस में सब है कि नहीं, मतलब हर चीज को उसने प्रॉपर तरीके से मैनेज किया। रियली इवन 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 अहमदाबाद पहुंचकर भी वो काम कर रहे हैं, ये वाला। यस। अहमदाबाद पहुंचकर जब उसको पता लगा, कौशिक सर को पता लगा कि दीपम जी की अपना देवीलाल की देवीलाल फ्लाइट मिस हो गई है, तो उन्होंने वहां पर भी कम्युनिकेट करके पूरा अरेंजमेंट्स करवाया। कंपनी के साथ कम्युनिकेट यही लोग कर रहे थे। यस गुड। यस डेफिनेटली। बहुत मेरा 2 अक्टूबर 2019 का ज्वाइनिंग है, तो तकरीबन 1 साल के ऊपर हो गया मैं कर रहा हूँ। इतना बोल सकता हूँ कि एक सपना सा लगता था जब मैं ये चीज सोचता था कि ऐसा होने वाला है। मैं रात को सोता था, सुबह उठता था, हम सब सोते उठते हैं, सपने टूटते हैं वापस आते हैं, टूटते हैं वापस आते हैं। जिस पल उस ऑफिस में कदम रखा, आंखें इतनी बार बंद हुई है, खुली है, पर सपना वहीं का वहीं है, क्योंकि आत्मा वहां छोड़ के आया हूं। क्योंकि हमने वहां पे जो देखा, जो महसूस किया, जो केडी सर कहते हैं कि सब रियल है, ये वाकई में सब रियल है। दीपक जी कहते हैं कि जो करेगा, जिसको समझ में आया वो कर लो, जिसको समझ में नहीं आया वो तो जरूर कर लो, नहीं तो पछताओगे। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि कई लोगों को शायद मार्केट में लोग बोलते होंगे कि ये पागल है, ये काम कर रहा है, ये पागल है, कुछ तो मिलता नहीं है। चिंता मत करिए, 2 साल बाद वो पागल हो जाएंगे हमारी ऊंचाइयों को देखकर, सिर्फ 2 साल के अंदर।
इससे ज्यादा शब्द मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्या बोलूं, मैं आया हूं तब से सपने में ही हूं। नहीं, वो तो सपना हकीकत में बदल चुका है। तो प्लीज परफेक्ट मुकुंद जी, परफेक्ट। दीपम जी यस आप नीरज जी। कहिए। ओके मुकुंद काबरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आप बोलते बोलते भावुक हो गए, और मैं भी आज पहली बार बहुत भावुक हो रहा हूँ बोलते बोलते। और अब मैं, हमारी नारी शक्ति यहाँ पे है, योगिनी जी। यस बिल्कुल है। योगिनी जी, मैं रूता मैडम भी आमंत्रित है, यस करता हूँ, रूता यस मैडम भी योगिनी है, जी योगिनी जैसे जी भी उनका है। नाम है। योगिनी जी प्लीज वेलकम, और आप शेयर कीजिए अपनी फीलिंग्स को प्लीज। ओके, थैंक यू दीपम जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। शुरुआत मैं कैसे करूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि जब इन्होंने डिसाइड, ऐश ने जब डिसाइड किया था कि अ, हैदराबाद का ऑफिस का ओपनिंग है और उसके लिए लोगों का सिलेक्शन ऐश खुद कर रहे थे, और मुझे बहुत ये दिल से लग रहा था कि मुझे वहां पे जाने का मौका मिलना चाहिए, और मुझे जाना है, मौका मिलना चाहिए ऐसे नहीं, मुझे जाना ही है। और इस बात पे मैंने जस्टिस सर को भी मैसेज डाला था, सर आप मुझे प्लीज क्राइटेरिया बताइए कि वहां पे जाएंगे कैसे, तो क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, कि उन्होंने एक्चुअली पहले मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो उस वक्त तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। मगर फिर उन्होंने बताया कि ये जो सिलेक्शन है, जो पहले 20 लोग थे शायद, उसके बाद में उन्होंने 25 किए, पर उनका सिलेक्शन पूरी की पूरी तरह ऐश ही करने वाले हैं। तो सही है। फिर होप टूट गए कि भाई अपनी तो यहाँ पे कुछ दाल गलने वाली है नहीं, क्योंकि वहां पे तो कुछ पार्सलिटी भी नहीं है और ना तो कुछ है। जब तक ऐश खुद नहीं बोलेगा तब तक हमको जाने का मौका वहां पे मिलने वाला नहीं है। तो छोड़ दी उस बात को, चलो जो लोग जाएंगे उनके जरिए ही हम सुनेंगे कि वहां पे क्या है कैसे है, ये वहां पे थोड़ा सा छोड़ दिया था। 1 तारीख को सुबह में मुझे कॉल आता है और मुझे फोन पे पूछते हैं कि आपको सिर्फ यस और नो में जवाब देना है। देखिए 1 तारीख को है, 3 तारीख को वहां पे प्रोग्राम है, दिमाग में कुछ भी नहीं है। सुबह उठते उठते फोन आता है कि आपको सिर्फ मेरे सवाल का सीरियसली जवाब देना है, जल्दी जवाब देना है, और सिर्फ यस और नो में जवाब देना है। 2 मिनट के लिए सोच रही थी मैं कि ये सवाल क्या होगा। और जब मुझे पूछा गया कि अगर आपको कोई चांस मिलता है कि आप हैदराबाद आ सको तो क्या आपका आंसर क्या है, मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगे ये बोलने के लिए, हाँ बोलने के लिए मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगे, क्योंकि इतना अच्छा मौका कौन छोड़ेगा कि जहाँ पे हम पहली बार ये रियलिटी देखने जा रहे हैं। शायद यहाँ पे अपने टीम में या फिर जो भी फाउंडर्स आज की तारीख तक है, बहुत सारे लोग जो है वो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं। इतने कम टाइम में, मेरा ज्वाइनिंग 25 अगस्त का है, और इतने कम टाइम में मुझे अगर हैदराबाद के ऑफिस में ऐश की तरफ से अगर मुझे इनविटेशन मिल रहा है वहां पे जाने का, तो अगर मैं मना करूँ तो चुल्लू भर पानी में डूब मरूं, ऐसी वाली बात होगी वो। तो बिना कुछ भी सोचे समझे मैंने हाँ कर दिया। सोचना क्या है उसमें, उधर से बुलावा आया तो जाना ही है, ये सोच के वहां पे हाँ कर दिया था। और मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ थोड़ा डिटेल में, क्योंकि जब आपको पता है ना कि आपके कुछ ड्रीम्स पहले से होते हैं और उसको पूरा करने के लिए एक शुरुआत लगती है, और वो शुरुआत थी उस हैदराबाद का ऑफिस। ओके, यहाँ से मुझे बोला गया, एक ही दिन था मेरे पास जहाँ पे मैं पूरी अरेंजमेंट करूँ, जाने की तैयारी करूँ। यहाँ से मेरा एक्सपेंस जो हुआ, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको क्यों। मैंने मेरे घर से एयरपोर्ट जाने तक का मेरा खर्चा था, और एयरपोर्ट से आने का सिर्फ मेरा खर्चा मुझे चार्ज हुआ था। उसके बाद में मुझे इंस्टेंट, जैसे ही मैंने हाँ बोला, इमीडिएटली सब चीजें हो चुकी थी कि बाबा नहीं चलो, इनका टिकट वगैरह सब मेरे मेल पे आ गए इमीडिएटली। इतना क्विक वहां से एक्शन था वो। और 3 तारीख को जब मैं गई फ्लाइट से हैदराबाद उतरी, हैदराबाद उतरने के बाद में मुझे कॉल आया, नागाराजू जो कंपनी से हमारे पास, उनके पास हमारे पूरे डिटेल्स थे, उन्होंने कॉल किया कि हम अराइवल पे खड़े हैं, तो मैडम आप कहाँ पे हो। जैसे ही मैं वहां पे पहुंचती हूँ, मेरे हाथ में फूलों का पूरा इतना फ्रेश गुलाबों का मस्त बुके था। तुम मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मगर उस वक्त का जो सिचुएशन था आप इमेजिन कीजिए सिर्फ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको इनवाइट इस तरह से किया, इसी तरह से आपको फूलों का गुच्छा दिया है, और
प्रोफेशनल फोटोग्राफर वो देते हुए आपके क्लिक्स निकल रहा है। वो फील जो था वो कि आप एक सेलिब्रिटी हो। मेरा बैगेज जो है वो कार का ड्राइवर लेके और वो नागराजू मेरे साथ साथ वो कार तक गए, मुझे वहां पे डोर ओपन किया, मुझे वहां पे बिठाया और मुझे उन्होंने वो सब बैगेज वगैरह सब लेके गए। 40-45 मिनट का हमारा पूरा ये था, जर्नी था वहां से। मैं आपको ये बताना क्यों चाहती, जो फील था वो सबसे बढ़िया था। जब मैं होटल में जब हम पहुंचे तो होटल के जो एक रिसेप्शन जो भी वहां के दो लोग थे, एक लेडीज एक जेंट्स थे, जिन्होंने मेरा दरवाजा खोला। तो दरवाजा खोलने के बाद में जैसे ही मैंने उस हैदराबाद की धरती पे कदम रखा होटल की यहाँ पे, तो जैसे सेलिब्रिटीज के पिक्चर्स क्लिक करते हैं उसी तरह से दो दो फोटोग्राफर्स थे जो मेरे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। जब तक मैं एंट्री ना करूं होटल के मेन गेट पे, तब तक वो मेरे चलते हुए, मैं वहां से उतरते हुए, मेरे अंदर जाने तक वो लोग मेरे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सिर्फ मेरे ही साथ उन्होंने किया ऐसे नहीं है। तो हम जितने लोग वहां पे गए थे फाउंडर्स, जो 28-30 फाउंडर्स थे, उनके सबके साथ में यही सेम सलूक किया गया। कोई कम नहीं और कोई ज्यादा नहीं। भले ही वो 11 बजे तक लास्ट जो भी पहुंचा, 10:30-11 बजे तक, उसी का भी सेम इसी तरह से वेलकम हुआ है हर किसी का। ना तो कोई किसी को ज्यादा, ना तो किसी को कम। तो आप समझिए कि वो इंसान वहां पे बैठे हुए भी हमारा कितना ख्याल रखता है। ये हो गया। उसके बाद में जैसे ही ऑफिस रूम के अंदर एंटर हुए तो इतना बड़ा सब पूरा सरप्राइज है ना, सरप्राइज ये था कि पूरा चॉकलेट से भरा हुआ पूरा हैम्पर, और इतना बढ़िया लगा वो रूम, इतना बढ़िया, और हर एक चीज यानी कि इतना हम लोगों को उन्होंने स्पेशल फील करवाया। हर एक फाउंडर को सेम सेम उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। और जो कंपनी के लोग, कंपनी का जो स्टाफ है, मैं बताऊं इतना वो लोग एक्साइटेड थे, हम जाने वाले थे इसलिए 2-3 दिन से, कुछ लोग भी 1 वीक से वहां पे पूरे इंतजाम में लगे हुए थे। हर एक चीज उन्होंने हमारी इतना ख्याल रखा, हमारी हर एक चीज का। तो ये सब हो सकता है जब ऐश इतनी इतनी इतना उसका दिल बड़ा है कि हम लोग अभी हर एक फाउंडर जो भी आपसे बात करेगा वो जुबान में वर्ड्स में बोल ही नहीं सकता, इतना हमने हर एक चीज एक्सपीरियंस किया है। इसके साथ साथ जो फाउंडर्स, मैं तो आई एम जस्ट इन दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 3 मंथ से मैं इनके साथ ही जुड़ी हूँ, मगर हम लोग सिर्फ फोन पे बात होती थी, बहुत ज्यादा भी नहीं। बट जब हम लोग वहां पे गए तो हमको किसी को भी ये फील नहीं हुआ कि हम इतने दिनों के बाद में हम पहली बार मिल रहे हैं या फिर कुछ। इतने अच्छे दोस्त, इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे केयरिंग करने वाले लोग। आज हम 3 लेडी लोग थे वहां पे, मगर हमको बहुत स्पेशल फील करवाया था। मैं आपको बताती हूँ, जब हमने एंट्री करना था, हमको कोविड का तो सर ने ऑलरेडी बता दिया क्या हुआ था। बहुत प्राउड फील हुआ इस बात का कि हमारा कितना वहां पे ख्याल किया। उन जो एम्प्लॉयज है उनके लिए भी, उनका भी ख्याल ऐश वहां पे बैठ के भी कितना करता है। तो ये सब फील तो हो चुका था हमको, मगर उसके साथ साथ जब हमने एंट्री के लिए हम गए थे, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, हमारा एक वॉक का वीडियो है जो दिनेश सर ने बहुत बढ़िया शूट किया, और वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट। बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद में जब ऑफिस पहुंचे, मैं आपको बता नहीं सकती कि पूरा दिल ऐसे भरा आया था, आंखों से पानी टपक रहा था। पता है क्यों? क्योंकि इतना इतना स्पेशल फील तो लाइफ में कभी किसी ने दिया ही नहीं। और जब उस स्टेप को जब हम लोग ने हाथ लगाया ऑन पैसेज पे, मराठी में बोलते हैं वास्तु म्हणते तथास्तु। तो जब हम जस्टिस सर आगे थे, क्योंकि हम चाहते थे कि वो फर्स्ट स्टेप करे उस ऑन पैसेज के ऑफिस में। तो उनके स्टेप करने के बाद में हम 3 लोग थे। तो वो जब हमने टच किया ना उस स्टेप को, तो आप इमेजिन कीजिए को वहां पे टच करने के बाद में ये फील हो रहा था कि यही चीज है ऑन पैसिव का ऑफिस, जिसमें से हमारे सपने बहुत सारे पूरे होने वाले हैं। और ये रियल है, ये कंपनी रियल है, ये ऑफिस रियल है, यहाँ पे काम करने वाले लोग रियल है। हम फाउंडर्स जो है, जो आज इतने स्पीड में बढ़ रहा है, ये रियल है। ये कुछ भी स्कैम नहीं है, ना तो ये फेक है, ना तो कोई पॉन्जी स्कीम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो नए ज्वाइनिंग है या फिर पुराने ज्वाइनिंग है, जिनको बहुत
महीनों से या फिर साल से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये रियलिटी में आ गया है, ऑलरेडी रियलिटी में आ गया है। जो स्पेशल वहां पे जाने के बाद में पूरा ऑफिस जब हमने देखा, वहां पे खुद ऐश जब आपके साथ में बात करता है, आपका नाम लेता है, उस सेशन में जब वेबिनार में आपको बात करने का मौका मिलता है, आपको क्या प्राउड फील होता होगा। वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने के बाद में आप बात करते हो, आप वर्ड्स में बता ही नहीं पाओगे कि आप क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सामने क्या बात कर रही हूँ ऐश के साथ में। मगर मुझे ये अच्छा लगा कि 5000 लोग थे जो हमको सुन रहे थे लाइव। और वो लाइव आज अगर मैं आपको बताऊं कि एक डेविड करके है जो पीएनजी से है, और उनकी और मेरी बात हुई थी, तो वो बोल रहे कि आप लोगों का सबका देख के हम हर कोई बंदा हमारे यहाँ पे रो रहा था। आपका एक्साइटमेंट, आपका हैप्पीनेस, आप वहां पे ऑफिस में गए, आपकी हर एक चीज देखने के बाद में हमको बहुत बढ़िया लगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि कभी हमको इंडिया आने मिले और कभी हमको ऑफिस देखने के लिए मिलेगा। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। वो बंदे बोलते हैं कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू 30 पीपल वर द फर्स्ट टू एंटर एट ऑन फेस्टिव ऑफिस। बहुत बढ़िया लगता है जब बाहर से कोई आपके देश के लिए और आपके फाउंडर्स के लिए बढ़िया बोलता है, इंडिया के लोगों के लिए। और ये सब होने के बाद में आपको बहुत अच्छा, मैं इतने कम टाइम में मैं आपको बताना बहुत मुश्किल है कि मैंने क्या फील किया, मगर ये मेरी तरफ से था। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले वहां पे। आई एम रियली प्राउड। मैं सबको सब जितने भी 30 लोग थे सबको मैं मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक यू। आज को सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू। उसके बाद में ढिल्लन जी है जो कि हर एक वक्त हमको ये कभी फील ही नहीं होने दिया उन्होंने कि वो हमारे साथ नहीं है पर्सनली। इतना वो हमारा ख्याल रख रहे थे। फिर उसके बाद में जस्टिस सर है। जस्टिस सर ठीक है कि जब आए थे तो उनकी तबीयत थोड़ी सी बहुत वीकनेस उनको था, बट वो हमारे साथ ही है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। और जो टॉप का इंसान है उसको जो हम लोग सिर्फ सुन रहे थे, उनके साथ वक्त बिताने के लिए मिलना ये बहुत बहुत भाग्य की बात है। तो ये हमको बहुत बहुत बढ़िया लगा। ये चीज हम लोग कभी लाइफ में कभी हम लोग ने जो एक्सपीरियंस किया वो कभी भूल नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे ही मेरे वर्ड स्टॉप करती हूँ, मैं आगे बोल नहीं पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच। दीपम जी प्लीज। थैंक यू योगिनी जी। योगिनी जी ने बहुत दिल से बोला और आप लोगों के दिल तक इनकी बात पहुंची होंगी, पक्का पहुंची होंगी, आपके दिल में उतरी होंगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और मैं अब हमारे सबसे सीनियर, उम्र में नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे ऑन पेसिव में एंट्री के हिसाब से बोल रहा हूं। उनको बुलाने के पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूं, क्योंकि बाद में शायद मैं भूल जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूं जस्सी सर को, गुरस्विंदर सर को और एस सर को, कि यहाँ हमें ऐसा लगा ही नहीं कि किसी कंपनी के एमडी ने ऐसा हमें बुलाया है, बल्कि हमें ऐसा लगा कि हमारे बिजनेस पार्टनर ने हमें वहां पे बुलाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एस सर आपका एक बार फिर। और अब मैं यहाँ पे बुलाता हूँ हमारे सबसे सीनियर फाउंडर, ग्रेट लीडर नीरज दलवी जी को। प्लीज वेलकम नीरज दलवी सर। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मेरे पहले आई थिंक राजेंद्र भटकर बोलना चाहते थे, तो मे बी उनको मौका दिया ओके जाए। ओके ओके ओके, नो इशू। प्लीज आप आखिरी में ही बोलना, क्योंकि आप सबसे सीनियर हो। मैं राजेंद्र भटकर सर, सॉरी आप यहाँ है, मुझे मालूम नहीं था। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे राजेंद्र जी, और बहुत हमने एंजॉय किया वहां पे उनके साथ। तो राजेंद्र जी प्लीज वेलकम। थैंक यू दीपम सर, थैंक यू। आप भूल गए नाम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सर नहीं नहीं देखो, नहीं, हाँ भूलनी ख्याल से हाँ, उतर गया मैं था, मुझे सभी को मालूम नहीं था इतना आप बोलूंगा। हैं सर। हाँ, ओके सर, कोई बात नहीं, ओके। सर सबसे पहले तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि लोगों को पहले मैं 100% गारंटी देता था, बट अभी 1000% गारंटी देता हूँ, क्योंकि लोगों को, सब फाउंडर को बोलता हूँ कि अपने पास ये जो आया ये गॉड गिफ्ट है, ये हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, और इसके बाद किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो अपने को टाइम मिला है ना, ये समझो बोनस मिला है, बोनस के दिन मिले हैं, समझो। क्योंकि ये इस कंपनी में सब रियल है, इसमें कोई किंतु परंतु का कोई उसके मतलब इसमें स्थान है ही नहीं है। नहीं। हाँ, स्थान नहीं है, कोई मतलब किंतु परंतु का कोई नहीं है। यहाँ पे 100% रिस्क फ्री, 100% मनी बैक गारंटी, ये तो बोल रहा हूँ। और उसके बाद
जब मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ, जब हम लोगों के साथ बुके वगैरह दिए, तो मेरा नाम राजेंद्र है, तो मैं खुद को राजेंद्र कुमार मतलब महसूस कर रहा था कि भाई बहुत मेरा बढ़िया। लाइफ में भी ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा तो मिडिल क्लास लोग बहुत कम रहते हैं। तो वहां पे जाने के बाद इतना मतलब महसूस कर रहा था कि बहुत। और उसके बाद जब हम लोग 28 लोग जब ऑफिस में गए, तो इतने बड़े वेल क्वालिफाइड आईटी एक्सपर्ट बैठ रहे थे, हमको हेलो सर हाय सो कर रहे थे। ऐसा फीलिंग महसूस हो रहा था कि हम लोग एज ए सचमुच बिजनेस कंपनी के एज ए बिजनेस पार्टनर है, ऐसा हो रहा था। उसके बाद हम लोग जो कॉन्फ्रेंस पे बैठे हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब वो शब्द नहीं है मेरे पास। और उससे भी पहले जब मैं यहाँ से निकला, तो भाई 28 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में बाकी 27 लोग नेशनल प्लेयर है, मैं स्टेट लेवल का प्लेयर हूँ। मेरे साथ कैसा होगा? लेकिन वहां जाने के बाद ऐसी इतनी अच्छी फैमिली लाइफ में मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि मैं कंपनी के बहुत आउट ऑफ कंट्री के टूर भी कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा फीलिंग ना किसी को होगा ना होगा। तो बहुत सारा बोलना था, लेकिन भूल गया मैं थोड़ा सा टाइम ये होने से पहले। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेट सर, धन्यवाद राजेंद्र जी। गुड गुड आपने गुड गुड। बहुत अच्छी अजय, तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को लोगों के सामने लाया है। और मैं अभी नीरज जी को बुलाने से पहले एक बार हमारी दो नारी शक्ति और चली थी हमारे साथ, रूता अजगांवकर जी और वंदना नंदा जी। तो कोई है यहाँ पे? अगर है तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपने एक्सप्रेशंस जो है, अपनी फीलिंग्स जो है, वो उसे व्यक्त करें हैदराबाद विजिट की। अगर दोनों में से कोई भी है, मैं उन्हें कहता हूँ, उन्हें आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ उनका। प्लीज वेलकम। हेलो। हाँ जी। हाँ, रूता मैडम बोलते हैं। हाँ रूता जी, आपका स्वागत है, प्लीज बोलिए। हेलो। हाँ रूता जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है आ ना? रही है ना? आ रही है ना? कभी भी मैं बोलने जाती हूँ, मेरी आवाज ही बंद हो जाती है। हाँ, ये सबके साथ आज हो रहा है रूता जी, सब बहुत ज्यादा जबकि इमोशनल है। मुझे बोलना बहुत कुछ रहता है, लेकिन मेरी आवाज ही बंद हो जाती है। नहीं नहीं, बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी सी खोलिए और बोलिए आपकी आवाज। सर, मैं हैदराबाद तो बहुत बार गई हूँ, लेकिन इस बार जो मैं हैदराबाद गई हूँ ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। और जो मेरे साथ लोग थे, अपने जो सीनियर थे, या उन्होंने ऐसा महसूस करवाया कि जैसे कि हम एक फैमिली के साथ आई हो। किसी खैर में रूता जी, कोई फैमिली तो एटीट्यूड, हम है। किसी में कोई एटीट्यूड नहीं, किसी में कोई घमंड नहीं। सब एक दूसरे के साथ ऐसे मिले थे जैसे कि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। बहुत अच्छा लगा वहां पे। लेकिन पहले, इससे पहले मैं बोलती हूँ, जब मुझे 1 तारीख को केडी शुक्ला सर का फोन आया कि मैडम आपको हैदराबाद निकलना है, आप बैग पैक करो, उसी टाइम मुझे इतना आनंद हुआ था ना सर, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जब पता चला था 15 दिन पहले कि सीनियर सब जाने वाले हैं, तभी दिल में आया था काश, काश के आगे मैंने कुछ नहीं बोला था। लेकिन जब शुक्ला सर ने मुझे फोन करके बताया मैडम आपको बैग हैदराबाद आना है, आप बैग पैक करो, मैंने 3 बार पूछा सर सच में बैग पैक कर रहे हैं? हाँ हाँ सच में बैग पैक कर रहे हैं। लोग बोलते हैं साई का बुलावा आया, सभी लोग शिरडी पहुंचते हैं, वैसे मुझे ऑनटोक्यो का बुलावा आया और मैं हैदराबाद पहुंच गई। बहुत अच्छा रूता मैडम अभी जी, भी मेरे बहुत आंखों अच्छा। अभी भी मेरे आंखों में बहुत आंसू आ रहे हैं सर। जैसे हम लोग एयरपोर्ट गए, वहां पे हमारा जिस तरह से स्वागत हुआ ना, वो स्वागत मैं हमेशा दूसरों के लिए देखती थी। और जिंदगी के इस पड़ाव पे हमारा इतना स्वागत, हमने तो जिंदगी में शुरू से सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, लेकिन ऑन पश्चिम में खाली हम इन हुए, तो हम इन होने से हमको इतना कुछ मिल रहा है। तो आगे क्या होने वाला है आप सोच सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि हम लोग वहां पे मंदिर में गए थे, ऑन पश्चिम के ऑफिस में नहीं, मंदिर में गए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे वहां पे एज सर हमारे भगवान है ना। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उनकी सोच, जो सोच उन्हें भगवान ने दी है,
उनके लिए मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि उनकी सेहत, उनकी ऐसी तरक्की होते रहे और वो हमारी ऐसी तरक्की करते रहे। और बाकी तो सबने बता दिया है कि वहां पे जाके क्या हुआ, केडी शुक्ला सर ने तो सब कुछ बता दिया है। और हाँ, मैं खास करके राजीव सर, दिनेश कोटियन और कौशिक सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हर वक्त वो हमारा ख्याल रख रहे थे कि तुम लोग कहाँ हो, खाना खाया। कौशिक सर बार बार फोन कर रहे थे, खाना खाया कि नहीं, नाश्ता करने का हो, कहाँ पे हो, ऋता मैम आप कहाँ पे हो, नीचे आओ। तो कौशिक सर को मैंने बोला भी, सर आपकी सेहत तो ऐसी पतली सी है, लेकिन यहाँ पे इतने लोगों का आप संभाल रहे हो और 2 किलो वेट कम हो जाएगा। नहीं नहीं मैडम, कोई नहीं, जो खुशी मुझे करने में है ना, कुछ मेरा वेट कम नहीं होगा। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, एस सर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और बस दीपम सर, इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद ऋता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने दिल की गहराइयों से बोला और सब महसूस भी कर रहे हैं। शब्द का यहाँ पे कोई बहुत महत्व नहीं है, लेकिन भावनाओं का बहुत महत्व है और सबकी भावनाओं यहाँ पे छलक छलक के नजर आ रही है। और अब मैं नीरज सर को बुलाने से पहले एक बार वंदना मैडम अगर हो तो मेरा निवेदन है कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। अगर है यहाँ वंदना मैडम? है सर? कौशिक सर? दीपम जी, आई थिंक उधर प्रदीप साहू भी है, तो अगर उनको भी मौका प्रदीप मिले साहू जी तो। और अक्षय जी भी अगर दिख रहे हैं तो इन लोगों की भी सही थोड़ी कराइए सर प्लीज। यस प्रदीप भाई, प्रदीप साहू जी हमारे छोटे भाई हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। आपने तो प्लीज अनम्यूट कर दिए वेलकम पहले। प्रदीप कर दिया साहू जी। मैंने सर। प्रदीप जी आइए। प्लीज प्रदीप जी, वेलकम। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? अरे आ रही है, परफेक्ट। बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर, बोलिए। शानदार जो है अनुभव था, बेहतरीन। अब हम स्पेशल 28 हम लोग थे और यहाँ पर जो चीजें बता दी गई है उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। और मुझको लगता है कि सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं वहाँ था और मैं सीधे जो है अनुभव को यहाँ पर अपने शब्दों से कहना चाहूंगा कि हम पूरे ऑल इंडिया के प्रतिनिधि नहीं थे, ऑल वर्ल्ड के प्रतिनिधि थे। पूरे विश्व ने हमको देखा, सुना, समझा और आज की स्पेशल वेबिनार में ऑल वर्ल्ड जो है हमको सुन रही है। पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए यहाँ हम जो कह रहे हैं पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए है। तो वहां मैंने जो देखे, वहां मैंने जो फीलिंग्स किए, मैं इनको कहना चाह रहा हूं कि मैंने वह ऑफिस देखी जिन्हें देखकर 1 साल से बिना देखे पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे ऐसे ग्रेट फाउंडर्स की आंखों में भावुकता और खुशी की आंखों जो आंसू देखी। द ग्रेट हमारे सम्मानित जस्सी सर, सम्मानित दलवी सर, इनकी आंखों को मैंने देखा तो अब लगा कि निसंदेह मेहनत इन्होंने जिसके लिए की, उस मेहनत का मंदिर हमारे द ग्रेट एस सर ने जो बनाई है, सजाई है, वाकई में मेहनत जो रंग लाया। और ऑफिस हम सब ने जो देखा वो और शब्दों में बयां करना मुश्किल है। छोटी मोटी फीलिंग्स को हम शब्दों में रख पा रहे हैं। वहां जब स्टाफ से मेरी चर्चा हुई, उस चर्चा में उन्होंने कहा कि सर आपके वेबिनार को हम बीच बीच में सुनते हैं। जितने भी वहां 380 जो आईटी इंजीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि हमको नहीं लगा कि आप लोगों से हमारी पहली मुलाकात है। आप सबके व्यवहार को देख करके लगा कि आप और हम फैमिली ही हैं और बिल्कुल आत्मीयता के साथ आपकी और हम सबकी मुलाकात हुई। तो उनकी यह बात सुनकर के भी बहुत बढ़िया लगा। और जैसे कि हमारे ग्रेट लीडर सम्मानित केडी शुक्ला सर जी ने कहा कि अंतिम दिन में गाला पार्टी हुई। गाला पार्टी में उसमें 18 ऑफिसर्स थे, स्टाफ थे आनपेशु के, तो उनको इसीलिए हमारे साथ में रखा गया था ताकि हम 28 लोग उनसे आपस में मिल सकें, उनसे चर्चा कर सकें और एक फैमिली की तरह हम वहाँ घुले मिल सकें। और वहाँ पर केडी शुक्ला सर जी और मैं
अक्षय सर और हमारे सम्मानित मुकुंद काबरा जी सबसे अंतिम में वहां से लगभग 2 घंटे की चर्चा हुई। इन 2 घंटे की चर्चा में बहुत से लीगल चीजें, बहुत सारे डाउट, हम सब लंबे समय तक चर्चा करते रहे। इस पल को हम खोना नहीं चाहते थे। बाकी सभी साथी भोजन करके अपने रूम में प्रस्थान कर चुके थे। संभवतः सुबह की ट्रेन थी, 6 बजे हमको उठना था। फिर भी हमको जो 11वें मंजिल पर बैठ करके जो चर्चाएं हुई, वह चर्चा वाकई में जो है बेहतरीन थी। हमने उनके व्यवहार को देखा। अटॉर्नी जनरल जिसके सिग्नेचर हैं दीपक कुशवाहा जी, उनसे मुलाकात हुई। बहुत एनर्जेटिक पर्सन। उन्होंने हमारे तमाम डाउट का, सम्मानित के.डी. शुक्ला सर जी के तमाम डाउट का उन्होंने बेहतरीन ढंग से उन्होंने जवाब दिया। हमको इतना विश्वास हो गया कि लीगल पार्ट हमारा बहुत ही मजबूत है, उसमें हमको 1% शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं तमाम चीजों को तो हम देखने और सुनने गए थे। तो साथियों, और हमारे बहुत सारे साथी अपने अपनी व्यवस्था करके लाए थे। किसी ने खाखरा लाया था, कोई जो बनारस घर से बनी हुई जो चीजें लाई थी। ये चीजें देख करके जो है हमको अच्छा लगा। वहां किसी ने माथा टेका, किसी ने प्रणाम करके, हम जब गए सबसे पहले दीप प्रज्वलन हुआ। ये सारी चीजें, लोगों की फीलिंग्स मैं यहाँ पर मैंने महसूस किया। और इतनी बेहतरीन प्लानिंग थी, सबने अपने अपने शब्दों में रखा। सारी चीजें बेहतरीन थी, सारी चीजें यूनिक थी। तो मैं अंत में, चूंकि आज समय भी हो रहा है, तो मैं मात्र एक लाइन में आंध्र क्या है, आंध्र के प्रति हमारे द ग्रेट एस सर की सोच क्या है, उन तमाम बातों को एक लाइन में कहना चाहूंगा कि हमारी हैदराबाद विजिट की प्लानिंग, एक एक पल की प्लानिंग जब इतनी बेहतरीन थी, सब चीजों को बेहतरीन ढंग से सेट किया गया था। सारे स्टाफ ट्रेंड थे। मतलब हम कितने बजे निकलेंगे, कौन सी फ्लाइट होगी, फ्लाइट की कौन सी सीट होगी। मेरी दोनों सीट फर्स्ट थी, दोनों जो है मुझको विंडो सीट मिली। कितने बजे आएंगे, फिर क्या करना है, वहां से जो है होटल आएंगे तो क्या होगा। ये तमाम चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से डिजाइन थी, बेहतरीन ढंग से प्लान थी। तो अब हमको आंध्र के प्लान पर किसी को शंका करने का आवश्यकता नहीं है। उसकी प्लानिंग हम तमाम 28 लोगों ने जो देखा, तो इनके लिए किसी प्रकार की कोई शब्द हमारे पास में नहीं है। माने उनकी एक एक प्लान बहुत दूर की जो है सोची हुई है, बहुत दूरदर्शी जो है शख्सियत के एक किस्म के मालिक हैं। तो यह आंध्र की तमाम चीजें 1000 बार सोच करके इनको बनाई जा रही है, कई बार सोच करके इनको बनाई जा रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस जो है अवसर में मेरा भी नाम जो है रखा गया। मैं आंध्र के जो है हमारे ग्रेट एस सर, ग्रेट सम्मानित ढीलन सर, जस्सी सर, सम्मानित के.डी. शुक्ला सर जी, तमाम लोगों का आभार व्यक्त मैं करता हूं। और वहां मैंने जो देखा, निश्चित ही हमको दुगने उत्साह के साथ में और काम करने की अवसर है। अभी तमाम फाउंडर्स में 30% भारतीय है। इस औसत को हमको और बढ़ाना चाहिए, 50% तक हमको इनको पहुंचाना चाहिए। सभी लोगों का व्यवहार बहुत आत्मीय लगा। धन्यवाद सर। बोलते जाएंगे तो पूरी रात गुजर जाएगी। थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने भावनाओं को व्यक्त किया। और अब अक्षय भाई वहां पे हैं, अक्षय कुमार जी हैं वहां पे? अक्षय जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, ऑप्शन दिए, जरा एक्सेप्ट करिए। हमारे अक्षय कुमार जी ग्रेट लीडर, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अनम्यूट हो चुके हैं वो। हेलो जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमको ये अवसर प्रदान किया आप लोग शेयरिंग करने का। और सभी जुड़े हुए अभी ऑनलाइन सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ऑन पेशी में जुड़ने के लिए सही समय पर सही सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान किया, और सही अवसर को हमने लाभ उठाया और हम सही समय पर जुड़े। मैं एस सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि इस दुनिया में इतनी बड़ी प्रोजेक्ट को उन्होंने लॉन्च किया और उनकी सोच
इस तरह की है कि इस पूरी दुनिया को एक फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ ले जा रहे हैं। और मैं ढीलन सर को भी धन्यवाद देता हूँ, जसी जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे ग्रेट अपलाइन केडी सर को धन्यवाद देता हूँ, जितने एलसी मेंबर हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और जो भी सिलेक्टेड पर्सन हैदराबाद विजिट करने गए थे सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। और कौशिक पंड्या जी को तो विशेष करके धन्यवाद देता हूँ कि इतने बढ़िया बेहतरीन ढंग से उस मैनेज किए, हर चीज़ को मैनेज किए, और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और सारे अनुभव तो एक जैसे ही है। मैं अपनी थोड़ा सा फीलिंग बताना चाहूँगा। मैं ईश्वर को इसलिए भी बार बार धन्यवाद देता हूँ कि इस दुनिया में इस विशाल प्रोजेक्ट को चुनने लॉन्च करने के लिए ऐश सर को अपना माध्यम बनाया, और ऐश सर के माध्यम से पूरी दुनिया का दिशा और दशा बदलने वाला है आने वाले समय में। और अब आगे तो भूल जा रहा हूँ मैं क्या बोलूँ, लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अभी से आज से पहले हर व्यक्ति ये सोचता था कि प्रश्न करता था कि ऑफिस है कि नहीं है। आपने देखा है क्या, ऐसा पूछते थे? करेक्ट। आप ऑफिस देखा है क्या? अरे वो कहीं और का ऑफिस है, कहीं और पोस्टिंग किया हुआ है। गूगल पे लोग सर्च करते थे तो कुछ नेगेटिव पॉइंट आता था, कुछ पॉजिटिव आता था, लेकिन वह लोगों की सोच पर वो ताले लग गए हैं। अब उनके पास कोई प्रश्न नहीं है कि ऑफिस है कि नहीं है, सब कुछ है। अगर हमको अब सब कुछ लाइव, कई स्टेट के लोग आए थे और लाइव सब लोग देखे उस चीज़ को, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड देखा उस चीज़ को कि हम लोग ऑफिस में हैं और विजिट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब हमारे पास एक ही विकल्प है कि सब कुछ 100 नहीं 1000% ओके है, तो हमको अब क्या करना चाहिए? हमारे लिए तो पूरा ऑप्शन खाली है, और हमारे पास ईश्वर ने या ऐश सर के माध्यम से वो अवसर प्रदान हुआ है कि हम अपना तो अपने दोस्तों को, मित्रों को, सगे संबंधियों, दुश्मनों को भी फाइनेंशियली फ्रीडम प्रदान करा सकते हैं, उनको इस सिस्टम में जोड़ सकते हैं और उनकी भी लाइफ चेंजिंग कर सकते हैं। इसका हम माध्यम बन सकते हैं। और खासकर जस्सी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस पूरी हिंदुस्तान में जिस समय कुछ भी नहीं था, ना यूट्यूबर थे, ना वेबिनार होता था, ना इस कॉन्सेप्ट में कोई पैसा मिलता था, उनके पैसेंस को तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो उस समय से खड़ा किए इस सिस्टम को, और हम लोग आज इस जगह पर पहुंचे हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अक्षय कुमार जी। आपने अपने भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किया है, और आज मेरे को समझ में आ रहा है कि सब कितने भावुक है और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। आधी व्यक्त कर पा रहे हैं, आधी व्यक्त नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो भी व्यक्त कर पा रहे हैं, हाँ, थोड़ा सा बहुत बहुत घबराहट भी हो रही है, क्योंकि आज के पहले इतने बड़े मंच पर मैं कभी बोलता नहीं था। बोलने से पहले मैं नहीं, आपने बहुत अच्छे से बोला, जो भी बोला आपने बहुत ही अच्छे से बोला। हाँ, और आपकी भावनाओं की सबके दिल में उतरी है। और अब फाइनली हमारे सबसे जो सीनियर मोस्ट फाउंडर हैं नीरज दलवी सर, अब उनको मैं आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम नीरज दलवी सर, आपका स्वागत है सर, प्लीज। प्लीज वेलकम। थैंक यू। तो मेरा तो मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, तो मे बी थोड़े से आपको चेहरे से पता ही चल रहा होगा। तो एनीवेज मैं बिगिन करता हूँ कि मैं जब इसमें जा रहा था, मेरे तैयारी तो मे बी 10 दिन के पहले ही चालू हुई थी, क्योंकि मैं ब्लेजर कर रहा था। तो सॉरी एलसी मेंबर्स, और सॉरी दोस्तों कि मैंने आपको बहुत परेशान किया उसके लिए। लेकिन हाँ, तो तभी से एक्साइटमेंट था, लेकिन कोविड की होने से थोड़ा एक फेयर फैक्टर भी था,
तो अब कई लोगों को मालूम नहीं रहेगा, लेकिन मैंने कोविड जाने के पहले 2 दिन पहले एक्चुअली जो बड़ा टेस्ट रहता है वो किया था, जस्ट टू फाइंड आउट कि मैं हैदराबाद जाने के लिए यानी सेफ हो कि नहीं। दो ये रिक्वायर्ड नहीं था, मैं करने वाला था क्योंकि मेरे को प्रिकॉशंस लेनी थी, और उसका रिजल्ट यानी जस्ट जाने के पहले एक दिन आया था। तो 10 बजे मैं सबसे रिलैक्स था उसके जाने के पहले। तो ये मेरी स्टेजेस थी तो वो तो मेरी तैयारी उस टाइम से चालू हुई। डेफिनेटली एयरपोर्ट के बाद मेरी फ्लाइट लैंड हुई 2 बजे। 2:02 पे मेरे को कॉल आया नागरा वो जो ऑन पैसिव से, और पिकअप हुआ। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि इनका जो